अब सर जी जी सर, ये जब से वर्डप्रेस आपने स्टार्ट किया है ना, जी तब से जरा मेरी लेक्चर लेने की रूटीन जो है ना वो थोड़ी डिस्टर्ब है। मतलब मैं ठीक। प्रॉपर ले नहीं रहा। तो आप काइंडली थोड़ा सा गाइड करें कि मैं नेट से क्या क्या चीजें देख लूं तो वो मतलब पुरानी जो है कमी वो पूरी हो जाएगी। आप नेट से लेक्चर मेरे देख लो तो कमी पूरी हो जाएगी। सर वो 2-2 ढाई-ढाई घंटे के हैं। टॉपिक आप बता देना। चले, मैं आपको ना लास्ट में मेरे से पूछेगा, मैं आपको सारे टॉपिक ना गाइड कर दूंगा कि ये हमने पढ़ा। ठीक है। ओके सर, ओके। ठीक है। अच्छा तो आप लोगों देखें, इसका फ़ायदा क्या हुआ हमारे पास प्रो करने का। अब देखिए, मेरी कल तक एक वेबसाइट में चीज़ें जो थी वो कम थी, अब मेरे पास ऑप्शन और ज़्यादा मैंने बढ़ा लिए। ठीक है। ऑप्शन मेरे पास और ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब आप लोगों ने भी क्या करना है, ये सारे अपने पास लगा लगा के देखने हैं कि किस तरह से हमारे पास चीज़ें काम करती हैं। जैसे ये एक एनिमेटेड हेडलाइन है, मैं इसे लगाता हूँ, ये देखिए ये बार बार ऐसे सर्कल आउट करती रहेगी। तो अगर हमने यूज़र का ध्यान किसी तरफ डलवाना है कि वो यहाँ पे लाजमी देखे, तो मैं उसके लिए ये चीज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ। हर थोड़ी देर के बाद ये खुद ब खुद इस तरह का जो करती रहती है। ठीक है। मेरा आज का मकसद आपको ये सारा काम बताना नहीं है, सिर्फ ये याद करवाना है कि चीज़ों को ढूंढने की जो आदत है ना, वो अपने अंदर लाजमी क्रिएट करें। उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। गूगल पे सर्च करने की जो हैबिट है ना, वो लाजमी डेवलप करें। मैं आपको कुछ तरीके बता देता हूँ कि कैसे कैसे आप कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप गूगल पे जाएं, तो आप यहाँ पे लिखें हाउ टू गेट, कि हमने कैसे ये फ्री में लेना है। हाउ टू का बेशक मिटा दें, एलिमेंट और प्रो फॉर फ्री लिख दें। आपके पास इतनी ज़्यादा वेबसाइट्स आएंगी, आपने बार बार डिफरेंट वेबसाइट्स पे जा जा के देखना है कि कहाँ से रिसोर्स मुझे मिल सकता है। इसके साथ साथ आपको एक और तरीका भी बता देता हूँ। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ गूगल पे सर्च नहीं करनी होती, हमने यूट्यूब पे भी जाके देख लेना होता है। देखिए, अब यूट्यूब पे भी ये क्या कह रहा है कि आप फ्री में ले लो, फ्री में ले लो। तो इनकी डिस्क्रिप्शन में मैं कहीं ना कहीं मुझे क्या मिल जाता है, मुझे एग्जैक्टली वो लिंक मिल जाता है जहाँ पे प्रो पड़ा हुआ होता है। अब ये देखें, ये किसी ने 22 अगस्त को वीडियो डाली है, उसके डेट के हिसाब से मैं उसकी वीडियो देख लूँगा। उसकी आगे आगे करके वीडियो थोड़ी थोड़ी देख के जहाँ पे उसने वो पॉइंट बात की होगी, वहाँ से मैं उसका एड्रेस कॉपी कर लूँगा, ओपन करके, और मैं वो चीज़ उठा लूँगा। नहीं तो यूजली क्या करते हैं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं। तो हमारे पास, हमने थोड़ा सा अपने जो सेंसेस है ना, उन्हें खोल के अपने दिमाग को चारों तरफ ओपन करके ना, फिर आपने चीज़ें ढूंढनी होती है। पहला तरीका है गूगल पे करें। दूसरा तरीका है यूट्यूब की मदद लें। तीसरा तरीका होता है टोरेंट पे ढूंढ लें, क्योंकि टोरेंट पे हर चीज़ मौजूद होती है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि टोरेंट क्या होता है, कैसे करते हैं। आप में से ऐसे कौन कौन से हैं लोग जिन्हें टोरेंट से चीज़ डाउनलोड करनी आती है? ये उस्मान को आती है। बाकी टोरेंट का किस किस को यस आइडिया, सर, किस किस ने आपकी। मूवीज जो हैं वो टोरेंट से डाउनलोड की हैं? आपको मैं एक आइडिया दे देता हूँ कि टोरेंट पे आपके पास जो भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर है, मूवी है, आपके पास कुछ भी आप ढूंढना चाहते हो ना, सारा का सारा वहाँ से आपको मौजूद है, आपको मिल जाएगा। अब टोरेंट क्या होता है, मैंने आपको लफ्ज़ बता दिया टोरेंट। अब इसके बारे में भी रिसर्च आपने खुद करनी है कि टोरेंट क्या है, वहाँ से चीज़ कैसे मिलती है, कैसे मैं ढूंढ सकता हूँ। हर चीज़ वहाँ पे मिल जाती है। सर जी सर एक और वेबसाइट है यहाँ से डाउनलोड ले डॉट आई आर, उससे भी ठीक है, चीज़ें काफ़ी जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। बस आपने ये वाली वेबसाइट गूगल पे जाके लिखे ना कि कहाँ से मिलेगी, टोरेंट का लिखें, तो आपके पास हज़ारों रिसोर्सेज जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। बस सिर्फ आपने दिमाग को ओपन रखना है और हर जगह से चीज़ों को तलाश करने की ना हैबिट डेवलप कर लेनी है। ठीक है। अब मैंने आपको सिर्फ आइडिया इसलिए दिया ताकि आप चीज़ों को खुद से बताएं, पढ़ें। मुझे और भी ऐसी वेबसाइट पढ़ता है जहाँ वर्डप्रेस के डायरेक्ट रिसोर्सेज हमें मिल जाते हैं, थीम्स मिल जाती हैं, सारा कुछ। पर मैं आपको क्यों नहीं गाइड कर रहा, मैं क्यों नहीं आपको बता रहा? क्योंकि अगर मैंने आपको बता दिया और चीज़ उसमें मौजूद ना हुई, तो आपकी जो सर्चिंग है वो तो वहीं तक लिमिटेड हो जाएगी। ठीक है। इसीलिए आप लोगों ने खुद चीज़ों पे रिसर्च करनी होती है, देखा करें।
तो वो आपने लाजमी जो है ना वो फाइंड आउट करना है वहाँ से। ठीक है, तो मैंने आपको तरीका कार बता दिए हैं, फिर भी हिंट मैंने दे दिया। मॉर्निंग वाले को मैंने ये हिंट भी नहीं दिया था आपको, तो मैंने टोरेंट का भी बता दिया, उन्हें मैंने टोरेंट का लफ्ज़ नहीं यूज़ किया था। ठीक है, आप लोग गूगल पे सर्च करें, दूसरे नंबर पे यूट्यूब पे चले जाएं, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लें, यूट्यूब पे फ़िल्टर लगा लें जो रीसेंट वीडियो है, जो रीसेंट वीडियो है वहाँ पे देखें, उस वीडियो को देख के फ़ौरन उसके डिस्क्रिप्शन से लिंक उठाएं और आप उससे डाउनलोड कर लें। ठीक है, और तीसरा तरीका क्या है कि टोरेंट पे चले जाएं। टोरेंट पे तो इतने बेतहाशा आपके पास टेम्पलेट्स मिल जाएंगी, चीज़ें मिल जाएंगी कि आपकी ख़त्म ही नहीं होती। तो आप लोगों ने इस तरह से ये सारा जो काम है ना वो करवाना है। ठीक है, अच्छा, तो ये आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि कल जो है सब लोग अपने पास एलिमेंट और प्रो जो है वो करके आएंगे, और उनके पास भी ये सारे ऑप्शन जो हैं जैसे मेरे पास आ रहे हैं वो विजिबल होंगे। फिर आप लोगों ने ये ऑप्शन सिर्फ विजिबल नहीं करने, इन्हें लगा लगा के ट्राई भी करना है। देखिए, अगर आपको प्राइस टेबल की ज़रूरत है तो प्राइस टेबल पूरा आपका क्रिएट हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं, और हमारी वेबसाइट का डिज़ाइन हम और बेहतर करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना ये लाजमी कोशिश कीजिए कि फाइंड आउट करें और इस पे काम करें, ताकि आपके ये जो प्रैक्टिसेस है ना एलिमेंट और की, ये हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाए। और असाइनमेंट भी मैंने क्रिएट करवा दी है यहाँ पे, आपने मुझे इसमें पेज बना के लाजमी भेजने हैं कि सर हमने ये पेज जो है वो बना दिया। ठीक है, अच्छा, आज जो हमने अपना लेक्चर आगे फर्दर मूव करना है, हमने आज गिग के बारे में बात करनी है। क्योंकि अगर हमारी बेशक प्रोफाइल क्रिएटेड हो, प्रोफाइल बनी रहे, जब तक आप गिग क्रिएट नहीं करोगे तब तक आपको किसी भी तरह का कोई भी जो ऑर्डर है नहीं आ सकता। ठीक है, मैं क्या कर देता हूँ, fiverr.com पे चला जाता हूँ। अब fiverr.com पे मैंने, आपने अपनी शख्सियत तो क्रिएट कर लिया, आपने अपनी आईडी तो बना ली है, मगर आपने अपनी दुकान नहीं खोली अभी तक। जैसे मैं ये वर्डप्रेस पे चला जाता हूँ, तो इस बंदे की आईडी है ये कुछ, उससे पहले इसने अपनी दुकान ओपन की हुई है सबसे सबके सामने। ये दुकान जो है इसे हम क्या नाम दे रहे होते हैं कि ये हमारा है गिग। आज जो हमारी बात होगी वो इस गिग को बनाना कैसे है, इस गिग को बनाने से पहले कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, गिग के बारे में रिसर्च कैसे करनी है, ये सारा जो लेक्चर है वो ये इंक्लूड करेगा। ठीक है, तो देखिए अब आप लोगों की प्रोफाइल्स तक तो काम बना हुआ है, पर इस तरह की एक शॉप नहीं क्रिएट हुई हुई जैसे बाकी सबकी हुई हुई है। और जब तक आप दुकान नहीं खोलेंगे, बेशक आप पूरे बाजार में जितने मर्जी अच्छे कपड़े पहन के फिरते रहें, कोई आपको कोई काम नहीं देगा। दुकान खोलना ज़रूरी है। और हमने क्या कोशिश करनी है कि हमारी दुकान इतनी ऑप्टिमाइज्ड हो, हमारा गिग इतना अच्छा से बना हुआ हो कि वो सामने सामने कमर्शियल एरिया पे आ जाए, जैसे होता है ना फ्रंट एरिया किसी भी इलाके का। तो हमारी ये कोशिश होगी कि वो मेन मेन हिस्से में रहे, तो ताकि हमें क्या हो जाए, हमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी दुकान पे आ जाए, हमारे गिग पे आ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखनी है, उसके लिए हम जितने एस्पेक्ट हम कवर कर सकते हैं वो करेंगे। इसी तरह से है जैसे गूगल है ना, गूगल, गूगल पे मैंने लिखा क्रिकेट, तो गूगल ने ऐसा क्या चीज़ था कि गूगल ने ये आईसीसी क्रिकेट की पहले नंबर पे वेबसाइट शो करवाई, फिर ये क्रिकबज़ शो करवाई, फिर ये ईएसपीएन शो करवाई। ऐसी क्या वजूहत थी कि ये मेरे पास पहले पहले आए, और ऐसी क्या वजूहत थी कि मेरे पास ये cricketpakistan.com सबसे लास्ट पे नजर आई पहले पेज में। जी सर, शॉप है मगर मॉल नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने डिस्प्ले पे चीज़ें लगा देनी है, उसे इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि वो लोगों को अच्छी लगे। अब जैसे गूगल ने देखा, उसने कहा यार ये इसने आर्टिकल अच्छा लिखा हुआ है, तो मैं इसे आगे आगे रखवाता हूँ। तो इधर भी हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कोई गिग पहले नंबर पे आती है, कोई बाद में। अब देखिए, कोई ऐसी गिग्स भी तो होंगी जो 10 नंबर पे आ रही हो। ठीक है, 10 नंबर पे भी हमारे पास डिफरेंट गिग्स आ रही है। अच्छा, फाइवर का एल्गोरिथम है, इस एल्गोरिथम को फाइवर ने हमें नहीं बताया कि मैं किस एल्गोरिथम की बेस पे चीज़ों को सेटल करता हूँ। ये हमने खुद ही जज की हुई हैं चीज़ें कि ऐसे कर लें, इस तरह ऑप्टिमाइजेशन कर लें, चीज़ें अच्छी बना लें तो आ सकता है।
हमने खुद ही जज की हुई है, फाइवर ने हमें कोई असूल नहीं बताए हुए कि इन असूलों पे चलोगे तो तुम्हारा गिग पहले नंबर पे आ जाएगा। जैसे गूगल ने हमें कुछ नहीं बताया हुआ, बस गूगल ने ये मेन मेन चीज़ें बता दी हैं कि स्पीड अच्छी रखो, कंटेंट अच्छा डालो, कंटेंट यूनिक डालो, तो फिर मैं तुम्हारी वेबसाइट को देखने के यानी कि उसे ऊपर लाने की कोशिश करूँगा। फाइवर ने भी हमें यही कहा हुआ है कि चीज़ें अच्छे से बनाओ, पिक्चर अच्छी बनाओ, ये चीज़ पर अच्छा क्या कहता है वो, किस टर्म्स में चीज़ें अच्छी करनी है हमने। तो हमने आज के लेक्चर में हमारी सिर्फ कुछ हद तक रिसर्च ही हो सकेगी, बाकी जो हमारा गिग की पिक्चर बनानी है, क्योंकि पिक्चर भी हमें बनानी नहीं आती, ये सारा काम और प्रॉपर गिग क्रिएशन हमारा शायद कल तक चला जाए। ठीक है, तो अब मैं गिग कभी भी ऐसा नहीं करूँगा कि मैंने प्रोफाइल ओपन की, क्रिएट न्यू गिग और अपने दिमाग से बनाने लग गया, नहीं, ये एक बैड अप्रोच है। मैंने गिग कैसे बनानी है, मैंने गिग बनानी है प्रॉपर रिसर्च करके, प्रॉपर मार्केट का एनालिसिस करके, देख के कि मार्केट में किस किस तरह के लोग हैं, कैसी कैसी चीज़ें बेच रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, सारा अपने दिमाग में रखते रखते मैं क्या करूँगा, गिग क्रिएट करूँ। ठीक है, मैं क्या कर लेता हूँ, एक वर्ड की जो फाइल है वो बना लेता हूँ साथ में, क्योंकि मैं यहाँ से डाटा देखते देखते क्या करूँगा उसके अंदर स्टोर करता जाऊँ। ठीक है, मैंने क्या किया, एक वर्ड की फ़ाइल ओपन कर ली, इसके अंदर मैं चीज़ें जो है वो सेटल करवाता रहूँगा, चीज़ें टाइम टू टाइम रखता रहूँगा। अब ये जो सर्च बार होती है ना, ये जो सर्च बार है, ये क्या है, ये फाइवर का भी एक सर्च इंजन है। जी माइक्स अपने जो हैं वो ऑफ रखें। अच्छा, क्या बात कर रहा हूँ कि ये जो सर्च बार है ना, जैसे ये गूगल की एक सर्च बार है, ये गूगल का सर्च इंजन है, इसी तरह फाइवर का भी सर्च इंजन है पूरा। अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक क्लाइंट हूँ, मैं कहूँ कि मैं एक ख़रीदार हूँ, मैं एक बायर हूँ, तो मैं यहाँ पे आके किस किस तरह का काम लिख सकता हूँ, मुझे आप लोगों ने बताना है, सिर्फ और सिर्फ वेब डेवलपमेंट का नहीं, ओवरऑल कि मैं एक ख़रीदार हूँ, मैं एक मार्केट में आया हूँ, तो मुझे किस किस तरह की ज़रूरत हो सकती है, क्या क्या चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ सकती है। जी समझे आप सब, एक एक ख़रीदार है, एक एक वर्ड बताएं कि सर ये चीज़ ख़रीदी जा सकती है। टेलर। टेलर ढूंढने आए हैं, टेलर का पता नहीं कोई सर्विस होती भी है यहाँ पे कि नहीं। सर लोगो डिजाइन। ठीक है, अच्छा, अब टेलर तो एक फिजिकली एक्टिविटी है, थोड़ा सा डिजिटली चीज़ों का बताना है आपने। ठीक है, डिजिटल चीज़ों को, जैसे अभी इन्होंने बताया लोगो डिज़ाइन, बिल्कुल ठीक वर्ड बताया। अब मैं आया हूँ, मैं लोगो डिज़ाइन करवाने आया हूँ, मैंने इधर एक कुछ लफ्ज़ लिखा, ये जो मेरा लफ्ज़ है ना लोगो डिज़ाइन, ये लफ्ज़ क्या होता है, ये कीवर्ड होता है, ये क्या होता है, कीवर्ड होता है। डिज़ाइन बताया, किसी और का भी कुछ मैसेज आया, मैं वो देख लेता हूँ। बग फिक्सिंग। जी 3D एनिमेशन है, कंपोजिंग वर्क है, ठीक है, वीडियो एडिटिंग है, बिल्कुल ठीक आप लोग बता रहे हैं। मैं लिख लेता हूँ वीडियो एडिटिंग, कोई भी डोमेन से बता सकते हैं, अपनी डोमेन के अलावा भी बेशक। देखिए अब ये वीडियो एडिटिंग मेरा क्या था, एक कीवर्ड था, उसकी बेस पे मुझे कुछ ऐसे क्या हो गया, मुझे कुछ दुकानें नज़र आ गई कि ये दुकानें वो काम करती हैं। उसके अलावा 3D एनिमेशन आपने बताया। सर ये एलिमेंटर प्रो पे कर दे। बिल्कुल ये भी कर लेते हैं। 3D एनिमेशन हमने देखा तो हमने कहा यार ये भी होता है, 3D एनिमेशन भी है। मोहम्मद उस्मान ने कहा जी बग फिक्सिंग, तो बग फिक्सिंग भी एक कीवर्ड है। देखें अब हमारे पास डिफरेंट आ गए कि वर्डप्रेस का, एंड्रॉयड का, सारा ही बग फिक्सिंग। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा, ये मेरा अभी भी थोड़ी सी अनक्लियर इन्फॉर्मेशन है, मैं इसे क्लियर कैसे कर सकता हूँ। देखिए HTML CSS बग फिक्सिंग, वर्डप्रेस की बग फिक्सिंग, शॉपिफाई की बग फिक्स, मैं किसका बग फिक्स करवाना चाह रहा हूँ, ये चीज़ देखने के लिए देखिए मुझे रिलेटेड सजेस्टेड में भी मेरे पास कुछ कीवर्ड्स आ जाते हैं। तो जब भी कोई क्लाइंट आता है तो यहाँ पे आके वो कोई ना कोई कीवर्ड सर्च करता है, जैसे एलिमेंट और प्रो। ठीक है,
वो क्या करता है, कोई ना कोई कीवर्ड सर्च करता है। अब प्रो यूज किया तो देखिए अब उसके पास एलिमेंट और प्रो से रिलेटेड सर्विसेज आने लगी। ठीक है, इसी तरह आप क्या कह सकते हैं, आपके पास हजारों हो सकते हैं। बग फिक्सिंग है, वीडियो एडिटिंग है, 3D एनिमेशन है, लोगो डिज़ाइन है, ब्रोशर डिज़ाइन है। मैं MS वर्ड लिख देता हूँ, MS वर्ड पे सर्विसेज मौजूद है। मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लिख देता हूँ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे मैं सर्च कर लेता हूँ, मेरे पास वैसे रिजल्ट आ जाते हैं। तो जब भी कोई क्लाइंट आके लिखता है यहाँ पे कोई लफ्ज़, यहाँ पे कोई कीवर्ड लिखता है, तो उसकी बेस पे जो रिजल्ट्स हैं वो शो होने लग जाते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं क्या कह देता हूँ, कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड मैंने कह दिया। मैं इसको अपनी फाइल को थोड़ी सी अलाइनमेंट देने के लिए, ठीक है, मैंने कह दिया कीवर्ड। ठीक है, अब मेरे फाइवर का सर्च इंजन पे जो चीज़ सर्च होती है, देखिए थोड़ा सा मुझे सजेशन भी देता है कि मॉडर्न पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये वो सारा कुछ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिज़ाइन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, बिजनेस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये सारी हमारे पास क्या होती है, कीवर्ड्स हैं हमारे पास। और हमने जो गिग क्रिएट करना होता है ना, वो हमने किसी एक कीवर्ड को टारगेट करते करते क्रिएट करना होता है। ठीक है, किसी ना किसी कीवर्ड को टारगेट करते करते हमने अपना गिग जो है वो बनाना होता है। और इसका मुझे कैसे पता लगेगा, मैं क्या करूँगा, मैं आगे आगे कैटेगरीज में जाता जाऊँगा। जैसे मैं अपनी कैटेगरी में अब आ जाता हूँ। अब मुझे अपनी कैटेगरी के अंदर कुछ इसी तरह से कीवर्ड्स बताएं, अपनी डोमेन के अंदर। जी, अब अपने डोमेन में आ जाए। अब ये कंटेंट राइटिंग वगैरह और फेसबुक एड, CV बिल्डिंग, ये इसे छोड़ दें। अपने डोमेन के अंदर मुझे अब बताएं कि हमारी डोमेन के अंदर कौन कौन से कीवर्ड हो सकते हैं। जी फूड वेबसाइट, बार्बर वेबसाइट, उसके अलावा बाकी जो की वेबसाइट किसी एक निच पे अगर बना ले तो वो माइक्रो निच हो जाएगी इनकी, स्पेसिफिक निच। लाइक अगर ये बिल्कुल, बार्बर की है तो ये बार्बर बार्बर की जो एक निच है उस पर ये फॉल करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अभी मैं आपको ये रिसर्च का तरीका भी बताऊंगा कि माइक्रो निश ढूंढने का क्या तरीका है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या कर दिया, थीम कस्टमाइजेशन बता दी, एस्ट्रा बता दिया, एस्ट्रा प्लस एलिमेंट और आपने बता दिया, बग फिक्स इन HTML CSS एंड वर्डप्रेस बता दिया, बग फिक्सिंग बता दिया। ये सारे हमारे पास कीवर्ड्स हैं अपने डोमेन के अंदर अंदर। जैसे सबसे सब ऐसे मेजर है वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, ये सबसे मेजर कीवर्ड है। वर्डप्रेस अब देखिए आप गौर करें तो वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, अब लोग भी इसी वर्ड को क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यूज़र आके सर्च ही ये वर्ड कर रहा है। तो जो वर्ड यूज़र सर्च कर रहा है, जो वर्ड क्लाइंट सर्च कर रहा है, तो हमने भी ऐसा करना है कि उस जगह पे अपनी दुकान खोल दें। अब आपने ऐसा नहीं करना, WP एलिमेंट, अब देखिए WP एलिमेंट प्रो पे सर्विसेज क्या हो जाती है 93। क्यों आपने इस पे ऐसे से अपने डिस्क्रिप्शन में या अपने टाइटल में वर्ड यूज़ नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि ये अनक्लियर है, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहे। WP क्या, क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से सोचना है, जो चीज़ें पहले लोगों ने बनाई हुई हैं उसको देखते देखते सोच के बनाना है। तो अपना लफ्ज़ नहीं लिख देना WP। अब WP हम कहते तो हैं, पर WP और ऐसे जो मैसेजेस में लिखते हैं, वर्ड प्रेस वेबसाइट। ठीक है, इस तरह से चीज़ें नहीं कर देना। अब देखिए वो भी आपका सर्च इंजन भी समझ के क्या कर रहा है, आपको चीज़ें क्लियर करके दिखा रहा है। पर आपने इस तरह के वर्ड जो अनक्लियर है, ये मैसेज टाइपिंग वाले, अपने टाइटल्स वगैरह के अंदर नहीं डाल देना। ठीक है, ये काम आपने नहीं कर देना। देखिए प्लग इन इंस्टॉल, प्लग इन के अंदर अगर हम चले जाएं तो पूरी प्लग इन की लिस्ट है। वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, थीम इंस्टॉलेशन, SSL इंस्टॉलेशन, ये क्या है, हमारा कीवर्ड है। देखिए अब SSL से रिलेटेड सर्विसेज आ गई हैं।
तो सबसे पहले हमने ऐसी जगह ढूंढनी है, ऐसी सर्विस ढूंढनी है, ऐसी लोकेशन ढूंढनी है जहाँ पे दुनिया कम हो और ऑर्डर फ्लो भी ठीक हो। अब इसका क्या मतलब है, जहाँ पे सर्विसेज कम हो और ऑर्डर फ्लो ठीक हो। अब आप क्या करते हैं कि मोटरवे पे जाके ना आप बार्बर की शॉप खोल लेते हैं, मोटरवे के सेंटर में जाके आप कहते हैं कि सर यहाँ पे तो कंपटीशन ही कोई नहीं था, बार्बर की तो दुकान ही कोई नहीं थी, मैंने खोल ली है। तो भाई वहां पे आपने दुकान तो खोल रही है, पर वहां पे आपके पास कस्टमर भी कोई नहीं आ रहा। क्यों कस्टमर नहीं आ रहा? क्योंकि ऑर्डर फ्लो नहीं है वहां पे, वहां पे कोई लोकेशन ऐसी नहीं है जहाँ पे काम होता हो। तो हमने माइक्रो निश ढूंढनी होती है। एक तो हमने देखना होता है कि रश कम हो वहां पे, दूसरा क्या हो कि ऑर्डर फ्लो ठीक हो। अब ऑर्डर फ्लो का क्या मतलब है, जैसे तो एलिमेंट और प्रो पे भी हमारी सर्विसेज आ गई हैं, पर देखिए अभी भी 4000 सर्विसेज है। ठीक है, अब ये भी आपका एक कीवर्ड है। इसी के साथ साथ देखिए एलिमेंट और वेबसाइट, एलिमेंट और लैंडिंग पेज, ये भी एक कीवर्ड है। ये सारे कीवर्ड्स हैं, एस्ट्रा प्रो, वर्डप्रेस वेबसाइट, लैंडिंग पेज, डीवी, ये सारे आपके पास कीवर्ड्स हैं। अब हमने क्या करना है, जब भी गिग क्रिएट करनी है, हमने किसी कीवर्ड को टारगेट करते करते ना, और हम एक से ज़्यादा कीवर्ड्स को भी टारगेट कर सकते हैं। पर ये नहीं है कि आप कहें कि आई विल क्रिएट वेबसाइट एंड लोगो डिज़ाइनिंग। आप दो इतने बड़े बड़े कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हो, तो इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करनी कि आई विल क्रिएट योर वर्डप्रेस वेबसाइट एंड आल्सो डिज़ाइन लोगो फॉर यू। हालांकि आप करने को ये काम कर सकते हो, पर आप लोगों ने दोनों डिफरेंट डोमेन्स के अंदर एक गिग में नहीं चले जाना। हाँ, डिफरेंट गिग में बेशक लोगो डिज़ाइन का गिग बना लो, पर वो गिग ही टोटल डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देखनी है। देखिए मैंने क्या किया है, वर्डप्रेस एलिमेंट और के नाम से, एलिमेंट और लैंडिंग पेज, देखिए हर किसी के पास वर्डप्रेस एलिमेंट और पे देखिए सर्विसेज 4000 है। और मैं अगर ऑर्डर फ्लो चेक करना चाहता हूँ, ऑर्डर फ्लो कैसे चेक करेंगे, मैं गिग्स ओपन करके देखूंगा कि क्या इन्हें ऑर्डर मिलता है, क्या इनके पास काम आता है। ऑर्डर फ्लो चेक कर लेना। ठीक है, अब देखिए ये काम आपने लाजमी करना है। अब मैंने क्या कर रहा हूँ, मैंने देख रहा हूँ कि ऑर्डर फ्लो कैसा है, यानी कि इन्हें ऑर्डर मिल भी रहे हैं कि नहीं। ऐसी जगह पे तो नहीं जहाँ ऑर्डर ही नहीं मिलता। मैंने देख लिया यार 7 ऑर्डर क्यों, यानी कि इसके पास इस टाइम करंटली रनिंग है, यानी कि काम चल रहा है इसके पास। मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ। अगला आया, मैंने ऑर्डर फ्लो चेक करो, 7 ऑर्डर्स, मैं कह रहा हूँ यार इसे भी मिला हुआ है। फिर मैं अगला ओपन कर लेता हूँ, 3 ऑर्डर्स, काम चल रहा है यहाँ पे। 2 ऑर्डर्स, 1 ऑर्डर। देखिए यूजिंग एलिमेंट और प्रो, कीवर्ड वही है, PST टू वर्डप्रेस और एलिमेंट और प्रो। ये PSD क्या होता है, यानी कि फोटोशॉप की तस्वीर से देख देख के मैं आपके लिए एलिमेंट और में चीज़ें डिज़ाइन कर लूँगा। 7 ऑर्डर्स। ठीक है, अब ये देखिए सारे सब एलिमेंट और प्रो लाजमी यूज़ कर रहे हैं अपने साथ। अब देखिए इसने एलिमेंट और प्रो भी यूज़ कर लिया और वर्डप्रेस वेबसाइट भी यूज़ कर लिया। अब ये दो कीवर्ड तो यूज़ किए हैं, पर उसने बड़ी अक्लमंदी से यूज़ किए हैं। अक्लमंदी कैसे है कि देखिए उसने अपना सेंटेंस की इंटेंशन को गलत नहीं किया। सेंटेंस की इंटेंशन बिल्कुल ठीक रही है। आई विल बिल्ड अ माउथ वाटरिंग, अब ये भी क्या होता है, ये स्पोर्टिंग कीवर्ड के तौर पे हम यूज़ कर लेते हैं, जिससे ये चीज़ इसके टाइटल को यूनिक बना रही है। आई विल बिल्ड अ माउथ वाटरिंग वर्डप्रेस वेबसाइट विद एलिमेंट और प्रूफ। कैसी वेबसाइट बनाऊंगा कि आपका जो मुंह में पानी आ जाएगा, जो हम किसी अच्छी चीज़ को देख के कहते हैं ना कि यार ये तो बड़ी मज़े की चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़ है। अब देखिए ऑर्डर फ्लो भी ठीक है, कीवर्ड्स भी हैं, मतलब कि काम चल रहा है ठीक तरह से। 5 ऑर्डर्स हैं। अब इसने भी ये किया हुआ है, आई विल डिज़ाइन एलिमेंट और वर्ड
वर्डप्रेस वेबसाइट एक कीवर्ड, एलिमेंट और लैंडिंग पेज दो कीवर्ड इसने टारगेट कर लिए। मैंने आपको दिखाए थे ना, ये देखिए एलिमेंट और लैंडिंग पेज एक कीवर्ड है, वर्डप्रेस वेबसाइट एक कीवर्ड है, तो देखिए ये इसने वही टारगेट किए हुए। ठीक है, अब वर्डप्रेस एलिमेंट और के नाम से इसी तरह से हमारे पास ये सारे ऑप्शन जो है अवेलेबल है। एक्स्ट्रा प्रो ये भी आप यूज़ कर सकते हो, वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, अब ये देखिए वर्डप्रेस वेबसाइट अगर आप डायरेक्टली एक ही यूज़ करोगे तो यहाँ पे सर्विसेज ज़्यादा हैं। ऑर्डर फ्लो तो ठीक है पर सर्विसेज भी क्या हैं, 50,000 से ज़्यादा। तो यहाँ पे हमारा कंपटीशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ 14,000 सर्विसेज का मैं यहाँ पे कंपटीशन करना आसान है, और अगर फिर ऑनलाइन पे ले जाओ तो कंपटीशन और कम हो जाएगा, 1200। तो इन 1200 पे लड़ना ज़्यादा आसान है ना कि 50,000 पे अगर मैं आधा करूँ, वो मैंने टैब अगर क्लोज नहीं किया तो वहाँ पे सर्विसेज और ज़्यादा, ऑनलाइन सेलर भी बढ़ जाएंगे। तो हमने उस इलाके में जाके जंग करनी है जहाँ पे हम जॉब भी विन कर सकें और ऑर्डर फ्लो भी ठीक हो और सर्विसेज भी नॉर्मल हो। क्या पता लगा कि नंबर ऑफ सर्विसेज देखनी है और ऑर्डर फ्लो देखना है और कीवर्ड चेक करने हैं। अब कीवर्ड हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है सर जी कीवर्ड कौन सा सही रहता है जिसमें कि चांसेस ज़्यादा होते हैं, कितने सर्विस मिनिमम हो उसके अंदर? ये देखें जितना आप कीवर्ड लॉन्ग टेल करते जाएंगे ना आप उतना स्पेसिफिक होते जाएंगे। किस तरह से, इस बात का क्या मकसद है, जैसे मैंने आपको कह दिया क्रिकेट टीम। अब क्रिकेट टीम तो मैंने आपको कह दिया, कहाँ की क्रिकेट टीम, ये क्या है, एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है क्रिकेट टीम। अगर मैं आपको कह देता हूँ पाकिस्तानी नेशनल क्रिकेट टीम, तो अब क्या है, कीवर्ड तो लंबा हो गया पर स्पेसिफिक ज्यादा हो गया। ठीक है, तो हमने भी क्या करना है, कीवर्ड को थोड़ा सा लॉन्ग टेल करके स्पेसिफिक ऑडियंस पे ले जाना है। जैसे इन्होंने अभी बताया आमिर दानियाल ने कि बार्बर वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट। अब क्या है, आपने एजेंसी के बंदे को टारगेट नहीं किया, पोर्टफोलियो वाले को टारगेट नहीं किया, आपने सिर्फ बार्बर्स को टारगेट कर लिया। अब जितने भी बार्बर आएंगे वो आपके गिग उम्मीद है कि पहले पहले शो हो जाए। अब बेशक बार्बर 10 आते हैं और 10 के 10 आपको ऑर्डर दे देते हैं, तो वो काम आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। हालांकि अगर आप सिंपल लिख देते हो और आपके पास वहाँ पे 1000 बंदा आ रहा है और 1000 ही सर्विसेज हैं, तो हर बंदे को एक ऑर्डर मिलेगा। पर आपको क्या है, आपको एक बंदे को 10 ऑर्डर मिल जाएंगे। तो ये आपके पास माइक्रो निश ढूंढने की स्ट्रेटेजी क्या होती है, कुछ भी लफ्ज सर्च करो उससे आगे आगे जाके ना कीवर्ड्स देखते जाएं। ठीक है, माइक्रो निश क्या से ढूंढनी है आपने, कि आपने सर्च करें उसके आगे आगे कीवर्ड्स देखते जाएं, आगे आगे देखते जाएं, ऐसा कीवर्ड मिल जाएगा जहाँ पे सर्विसेज कम होंगी। सर अभी देखें एस्ट्रा प्रो है, जी उसमें 1000 से कम सर्विसेज है, ठीक है, वो भी हम टारगेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पर एक्स्ट्रा प्रो के साथ, अब देखिए एक्स्ट्रा प्रो हमने यूज़ कर लिया ना, साथ में हमने और कीवर्ड को भी यूज़ कर लेना है, जैसे एलिमेंट और प्रो को। ठीक है, और साथ में ताकि एक्स्ट्रा वाली जगह पे भी हमारी गिग आ जाए और एलिमेंट और प्रो अगर कोई ढूंढ रहा है तो वहाँ पे भी हमारी गिग आ जाए। ओके सर। ठीक है, यानी कि अगर, पर रहना हमने क्या है उसी निश के साथ स्पेसिफिक। ये नहीं कर देना कि भाई लोगो भी बनवा लो तो वेबसाइट भी बनवा लो एक ही गिग के अंदर, नहीं। आप लोगों ने एक ही डोमेन के अंदर अंदर बिल्कुल छोटी सी जगह पे रहते रहते बनाना है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मेन कीवर्ड क्या होता है और स्पोर्टिंग कीवर्ड्स क्या होते हैं। मेन कीवर्ड तो ऐसे टारगेट कर लेना, साथ स्पोर्टिंग को भी टारगेट कर लेना है। फिर क्या होगा हमारे पास, हम डिफरेंट जगह पे नजर आने लग जाएंगे। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से ढूंढ लिया एलिमेंट और वेबसाइट, एलिमेंट और लैंडिंग पेज। अब एलिमेंट और लैंडिंग पेज देखें और वर्डप्रेस एलिमेंट और देखें और एक्स्ट्रा प्रो देख लें, ये मैंने अभी भी ओपन किए थे। सिर्फ लैंडिंग पेज लिखेंगे तो सर्विसेज 14,000 हैं और डिफाइन नहीं किया हुआ कि लैंडिंग पेज किससे बनाएंगे। पर एलिमेंट और लैंडिंग पेज से क्या हो जाएगा, वो चीज़ और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगी। देखिए यहाँ पे सर्विसेज 13 हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सारी की सारी 14,000 लोग और हों और ये 13,000 लोग और हों, नहीं। ये यहाँ के कुछ रिजल्ट यहाँ पे भी आपस में शफल करके भी शो करवा सकता है, किसकी बेस पे कि उसने कीवर्ड्स कैसे कैसे अपने पास इस्तेमाल किए होंगे।
ठीक है। अब देखिए वर्डप्रेस एलिमेंट और जो है इस पे 4000 सर्विसेज हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको अगर टारगेट कर लूँ तो अगर इधर मैं कहीं ना कहीं आ जाता हूँ तो मेरे चांसेस ज़्यादा होंगे मुझे ऑर्डर मिल जाए। मैं ऑनलाइन करता हूँ तो देखिए 642 सर्विसेज रह गई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरे रैंक करने के चांसेस ज़्यादा हैं, यहाँ पे मेरी दुकान ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा हैं। जितनी मेरी दुकान आगे आगे होगी उतना ज़्यादा कस्टमर आएगा, जितनी सर दुकान पीछे होगी उतना कस्टमर कम। सर अभी टाइटल आया ज़हन में एक, जी आई विल बिल्ड योर वर्डप्रेस वेबसाइट यूजिंग एलिमेंटर प्रो एंड एक्स्ट्रा प्रो। इसमें तकरीबन जी 3-4 चीज़ें हो जाती हैं। ये भी आपका बिल्कुल ठीक है, पर ये भी हमने चीज़ें देखनी होती हैं कि टाइटल हमारा ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा। अगर काफ़ी लंबा हो जाए वो हमें रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि लंबा टाइटल कम बिकता है, जितना नॉर्मल टाइटल रखेंगे ना उतना अच्छा से वो बिकेगा। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आप इस तरह से भी काम को कर सकते हैं। सर रात आफ्टर 1 ऑनलाइन सेलर बहुत कम हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी तो फिर दिन है ना, ये पाकिस्तानी जागे हुए हैं। रात को 1 बजे के बाद यहाँ पे 7 8 उस टाइम अगर आप जागे हुए तो मतलब कि आपके गोल्डन चांसेस है कि आप ऑर्डर ग्रैब कर लो। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैं कीवर्ड्स अपने लिख लेता हूँ जो भी मेरी निश से रिलेटेड है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ, मुझे आपने भी बताते जाना है ताकि आपको आइडिया मिल जाए। अगर आपको बाद में भी गिग बनानी पड़ती है तो आपको पता हो ये कीवर्ड्स हैं हमारे डोमेन के। पहले कुछ मैं लिखता हूँ फिर आप लोगों ने मुझे बताना है कि सर ये भी हो सकता है। जी और कोई जहन में आता हो? बिल्कुल ऐसा ऐसा सर जी कर दिया। जी और इसके अलावा पढ़ के बताएं, कोई जहन में आता हो तो मुझे बताएं जल्दी से। अभी जो हमने देखे हैं, मैं बार बार यहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं किया, मैंने क्या किया है मैंने जल्दी जल्दी लिख दिए हैं ताकि हमें हमारे कीवर्ड पता हो, क्योंकि मैंने सर्च किए हुए हैं, मुझे पता है ये होते हैं। ये हमारे पास ऑप्शंस, इन्हें मैं क्या देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या ऑप्शंस हमारे पास ये हैं, कीवर्ड ही होता है ये, पर हमारे पास इस तरह से आपको ज़रा समझ अच्छे से आ जाएगी ऑप्शन। जी और कोई बता सकता है जो मैंने आपको पहले कभी बताया हो अभी मेरे जहन में ना आ रहा हो?
सर ये फॉन्ट बड़ा कर दें इसका। ठीक है सर आपने ईमेल मार्केटिंग एक दफा बताया था कि इसका के लिए अटैच करना। देखिए ईमेल के लिए हम ईमेल टेम्पलेट डिज़ाइन में लिख देता हूँ। मार्केटिंग वो तो मार्केटिंग में चला गया ना, उसके अलावा ये मेल चिम्प मैंने यहाँ पे लिखा है। ये हमारे पास ईमेल मार्केटिंग का ये कैंपेन है। लोग ये भी कहते हैं कि ये सेटअप करवा लो हमसे। ठीक है, ये मेल चिम्प वगैरह ये सर प्लगइन नहीं हो सकता। प्लगइन बिल्कुल हो सकता है, पर प्लगइन इंस्टॉलेशन जो है वो कौन सी आप करना चाहते हो, थोड़ा स्पेसिफिक कर लो ना। ये तो शॉर्ट टेल है और थोड़ा सा अनक्लियर है, पर चलो हो सकता है ये भी। ये सिर्फ आपको SSL सर्टिफिकेट वो हो गया वर्डप्रेस एसईओ योस्ट एसईओ। सर स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी हो सकता है। हाँ वो भी हो सकता है। मेरा आइडिया अभी कह रहा है कि बस जितना करना था ना याशी कर ली है और नहीं। जी बिल्कुल हो सकता है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन रह गया। ये आपके पास ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। आपके पास इतने ज़्यादा ऑप्शन हैं, इसमें से आपने बेस्ट 7 चूज कर लेना है, क्योंकि शुरू में हमारे पास 7 ऑप्शन है गिग बनाने के। ठीक है, हमारे पास आपने निश ढूंढ लेनी है। उसको उसको करने का क्या है, ये मैं यहाँ पे इसे नोट क्या देता हूँ। चेक नंबर ऑफ सर्विसेज एंड ऑर्डर फ्लो, कि नंबर ऑफ सर्विसेज कम हो और ऑर्डर फ्लो ज़्यादा हो। ऑर्डर फ्लो यानी कि हर बंदे को ऑर्डर मिल रहा हो, ये ना हो कि सिर्फ एक ही बंदा ऑर्डर लेके जा रहा है सारी कुछ। तो ये सेंस भी बड़ी ज़रूरी है। मोटरवे पे दुकान नहीं खोल लेनी अपनी। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब मैं सपोज कहता हूँ अब मैं आ जाता हूँ अपना गिग क्रिएशन पे। ये तो मैंने ऑप्शन डिस्कस कर लिया, कीवर्ड देख लिया क्या होता है। मैं कहता हूँ मेरा मेन कीवर्ड कौन सा है। अब मैं वो बात करूंगा जिसपे मैं गिग बनाना चाह रहा हूँ। जैसे मैं कह देता हूँ एलिमेंट और लैंडिंग पेज। क्या कह रहा हूँ, एलिमेंट और लैंडिंग पेज। तो ये मेरा क्या है, मेरा गिग हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा आप ये कह सकते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट यूजिंग एलिमेंट और प्रो, जैसे ये इनके जहन में ऑप्शन आया था मान के जहन में। ठीक है, आपके जहन में इस तरह का भी कोई चीज़ जो है वो आप ला सकते हो। जैसे मैं क्या देता हूँ मेन कीवर्ड। अब मेन कीवर्ड ढूंढने का तरीका बता दिया ना आपको। वो कीवर्ड आपने वो सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर रश थोड़ा हो, ऑर्डर फ्लो भी ठीक हो। वो कीवर्ड आप लोगों ने चूज कर लेना है। मैं चूंकि जेनेरिक बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको हर हर बार तो मैं गिग क्रिएट करना नहीं ना बताऊंगा कि सर ये कीवर्ड है गिग क्रिएट करना बताए, नहीं। मैंने आपको एक जनरल सेंस दे देनी है, उस सेंस की बेस पे आपने क्या करना है, खुद ही गिग क्रिएट करते जाना है जो आपको लगता होगा कि आप काम कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं होगा कि सर मैं अब ये कर, आप बना दें या आप कर दें सर ये गिग ढूंढ ली है, नहीं। ठीक है, अब ये हमने लोगों के इधर आईडीज पढ़ पढ़ के ना आइडिया लेना। आई विल डू वर्डप्रेस लैंडिंग पेज डिजाइन और एलिमेंट और लैंडिंग पेज। अब इसने वर्डप्रेस लैंडिंग पेज को भी टारगेट कर दिया और एलिमेंट और लैंडिंग पेज, दो कीवर्ड्स को टारगेट कर लिया। पर उसे करना कोई किसी तुक तरीके से है, ये नहीं कि हमें बस घुसा देने हैं कीवर्ड, नहीं। इंटेंशन क्रिएट करनी है। इंटेंशन आपकी साफ सीधी होनी चाहिए फिक्रे की। और मैं आपको सही बात बताऊं, एक दफ़ा अब जैसे एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है कि जो पढ़ने वाला इंसान है उसके लिए आपने आसानी पैदा की हुई है कि नहीं। अगर उसके लिए आसानी नहीं है तो आपने कीवर्ड बेशक 10 से भी डाले हुए हैं, आपका गिग रैंक होने के चांसेस कम है। अगर पढ़ने वाले के लिए बात सच है, सही है, ठीक है, तो आपके रैंक होने के चांसेस कम है, बेशक आपने एक ही कीवर्ड को क्यों ना टारगेट किया हो। देखिए एलिमेंट और लैंडिंग पेज, अब 4 ऑर्डर हैं और उसके साथ 13,000 सर्विसेज में पहले पेज पे है। सिर्फ 4 ऑर्डर्स उसके कंप्लीट हैं, इतनी सर्विसेज में भी वो पहले नंबर पे। ये देखें
ये भी पहले नंबर पे है, 2 ऑर्डर्स किए हैं इसने। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अपना मेन पे ये चूज कर लेना। ये आपके पास हो सकता है मेन कीवर्ड, आप एक रख लें, 2 को मिला के रख लें, जैसे भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। सर जी स्क्रीन नहीं शो हो रही। अपना इंटरनेट चेक करें जी। बाकी सबको हो रही है शो? यस यस सर। सर हो रही है। यस सर। यस सर हो रही है सर। जी वॉइस सर का हो थोड़ा रही है प्रॉब्लम चल रहा है। जी। वॉइस क्लियर है मेरी सबको या नहीं क्लियर? नहीं सर कट रही है बहुत आज आवाज। क्लियर है सर जी, हैंग सर मेरे क्लियर पास है। क्लियर है। जी नहीं खालिदा, सर, आपकी हमारे तरफ आपकी तरफ से तकरीबन ठीक है। सर ये दरम्यान में हुआ था, अभी क्लियर आ रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, क्लियर है। तो अब हमने क्या करना है, अपना एक मेन कीवर्ड चूज करना है और उसके साथ हमने एक और चीज चूज करनी है हमने। सर जी सर कॉपी पेस्टिंग कर सकते हैं, मतलब हेडलाइन अगर किसी की अच्छी लगी हो और चेंजिंग करने के बगैर अगर हम वैसे ही पब्लिश कर दें, अपनी भी वही लगा ले, तो सर क्या मतलब कोई बैन वगैरह या फाइवर कोई इसके ऊपर करेगा? देखिए, टाइटल टाइटल में इतनी चीज़ें ये नहीं होती, क्योंकि टाइटल तो अगर आप एक सेम कीवर्ड पे काम कर रहे हो 2 लोग, तो हो सकता है कि मैचिंग हो जाए। पर हमने क्या करना होता है, अपना टाइटल भी यूनिक बनाना होता है। और अगर हो जाए तो मतलब फाइवर कुछ उसके लिए करेगा उसके तो नहीं कि? टाइटल अगर सेम टू सेम करो तो फाइवर, अगर उस बंदे को नज़र आ जाता है कि इसने मेरा डिस्क्रिप्शन भी उठाई हुई है ये सारा कुछ, तो वो रिपोर्ट कर देता है। अगर वो रिपोर्ट ना करे तो फाइवर का एल्गोरिथम खुद भी जज कर लेता है। सही। ठीक है, हमें टाइटल चीज़ की हद बनानी तक है हो बड़ी सकता यूनिक। है लेकिन। ठीक टाइटल में सर। फिर भी ज़रा पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, पर अगर आपने डिस्क्रिप्शन कॉपी किया ना, फिर तो डायरेक्ट आपका पकड़ा ही है। डिस्क्रिप्शन कॉपी ठीक है। करनी की जरूरत नहीं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, देखिए मेन कीवर्ड हमने ढूंढना है, उसके साथ हमने हेल्पिंग या सपोर्टिंग कीवर्ड ढूंढ लेने हैं। अब हेल्पिंग या सपोर्टिंग कीवर्ड इसके क्या हो सकते हैं? मैंने अभी ढूंढ लिया सारे कीवर्ड, मेरे जहन में बैठे हुए हैं कि अब देखें, एलिमेंट और प्रो भी था आना इसका कीवर्ड, या नहीं था? यस सर है। ठीक है, उसके बाद खाली एलिमेंटर भी है। ठीक है, वो तो अब आपने ये इस तरह का, अब देखिए ये तो सेम है ना। अगर खाली एलिमेंट हो रहा है तो वो इसे भी एक कीवर्ड एज समझ लेगा, इन दोनों को भी एक कीवर्ड समझ लेगा। ठीक है, क्योंकि उससे पता है कि ये कीवर्ड जैसे ही जहां पे भी ये चीज स्ट्रिंग मैच होगी, वहां के रिजल्ट जो है वो शो करवा देने। मैं थोड़ा सा और वापस आ जाता हूँ, देख लेता हूँ, क्योंकि वर्डप्रेस लैंडिंग पेज, ये भी इसका क्या है कि हेल्पिंग कीवर्ड है। वर्डप्रेस वेबसाइट, क्योंकि एलिमेंट और है तो वर्डप्रेस के अंदर ही ना, तो हेल्पिंग कीवर्ड तो इसका ये हो सकता है, वर्डप्रेस वेबसाइट इस तरह से। ठीक है, उसके बाद और कौन सा इसका हो सकता है जी? वर्डप्रेस ब्लॉग साइट। वर्डप्रेस ब्लॉग, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा हेल्पिंग कीवर्ड में क्या चीज़ आ सकती है? एलिमेंट और वेबसाइट लिख ले। सर वन पेज जो वेबसाइट भी अक्सर नाम पड़ा है वो अब बिल्कुल किस? होता है, वन पेज वेबसाइट भी आपके पास होता है। वेब आप वो डेवलपमेंट। देखिए, वेब डेवलपमेंट भी आप यहाँ पे हेल्पिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। चलिए अब मैं लिख लेता हूँ वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट लिखना। अच्छा, अब आप इसके अंदर एस्ट्रा प्रो भी यूज़ कर सकते हो। अब एस्ट्रा प्रो हेल्पिंग कैसे हो सकता है कि एस्ट्रा प्रो आप कहेंगे सर ये डिफरेंट है।
डिफरेंट है, पर आप इसकी कोई इंटेंशन क्रिएट करके बात ज़रूर लिख सकते हो। अच्छा, अब हेल्पिंग कीवर्ड हम और कैसे ढूंढते हैं, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। एक तो ये तरीका यहाँ से देख लिया, दूसरा तरीका क्या है कि जैसे अब मेरा मेन कीवर्ड मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बल्कि ये पीछे ओपन ही है। मैं 1 मिनट के लिए सारी जो टैब्स है ना वो बंद, मेन वाला भी मैंने बंद कर दिया शायद। अच्छा, अब ये मैंने ओपन कर लिया ना, इस पे मैं क्या करूँगा, टॉप की गिग्स ओपन कर लूँगा, टॉप वाली गिग्स 1 2 3 4 8 10 से 12 मैंने टॉप गिग्स ओपन कर लिया। अब और मैं कीवर्ड कैसे ढूंढ सकता हूँ, मैं अभी आपको बताता हूँ तरीकाकार कि हेल्पिंग या सपोर्टिंग। इसी हेल्पिंग या सपोर्टिंग की मदद से ही हमने टैग्स अपने सेटल करने होते हैं। और इन्हीं की मदद से यही हमने डिस्क्रिप्शन में भी इस्तेमाल करने होते हैं। ठीक है, टैग्स भी यहीं से सेटल करने हैं और डिस्क्रिप्शन में भी यही ज़रा ऐसे घुमा फिरा के बातें लिखनी है इन्हीं की मदद से। पर इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। ये नहीं है कि ज़रूरत नहीं है पर आपने कीवर्ड घुसाने की कोशिश की हुई है, नहीं, इंटेंशन बड़ी क्लियर होनी चाहिए, पढ़ने वाले के लिए बड़ा रीडेबल होना चाहिए आपका। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब देखें, एक तरीका तो ये था कि अब मैं आपको पहले कीवर्ड दिखाता हूँ, फिर मैं अगले बंदे की डिस्क्रिप्शन में से दिखाऊंगा कि उसने कहाँ पे यूज़ किए हुए। देखिए, रिलेटेड टैग एलिमेंट और प्रो, वर्डप्रेस एलिमेंट और लैंडिंग पेज एलिमेंट और वेबसाइट्स। अब ये सारे भी कीवर्ड्स हैं। अब मुझे इसमें से कौन सा अच्छा लग रहा है, ये वर्डप्रेस एलिमेंट और मैंने क्या लिखा है, नहीं, ठीक है, मैंने इसके अब एलिमेंट और प्रो मैंने लिख दिया, एलिमेंट और भी मैंने लिख दिया, लैंडिंग पेज भी खाली में भी मैंने लिख दिया, एलिमेंट और वेबसाइट भी लिख दिया। उसके बाद ये इसका कि हर 2-3 जगह पे टॉप पे आ रहा है, मैं इसके कीवर्ड देखने की कोशिश करूंगा। देखिए, वर्डप्रेस ब्लॉग्स, ये अभी हमने खालिद ने जो बताया था, एलिमेंट और प्रो ये भी हमने यूज़ कर लिया, वर्डप्रेस वेबसाइट ये भी यूज़ कर लिया, लैंडिंग पेज ये भी यूज़ कर लिया। हाँ, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं यूज़ किया, मैं कहता हूँ ये भी हेल्प है, उठा के अपने पास स्टोर करते हैं। बाकी तो लिख लिया ना, उन्हें बार बार रिपीट नहीं करवा देना, ये तो अभी हम अपना रिसर्च कर रहे हैं, सारी हमारी रिसर्च हो रही है। इसने वर्डप्रेस लिखा हुआ है, खाली को छोड़ दे। देखिए, मॉडर्न वेबसाइट ये भी कहीं ना कहीं मैं यूज़ कर सकता हूँ। बाकी देखिए, लैंडिंग पेज वगैरह वही है। अच्छा, उसके बाद अगला गिग की बारी, PHP टू वर्डप्रेस, ये भी काम मैं करवा सकता हूँ, एलिमेंट और वेबसाइट, लैंडिंग पेज, बिजनेस वेबसाइट, रिस्पॉन्सिव मैंने कहा ठीक है, इस वाले मैंने यूज़ किए हैं। जो जो सब ने ज़्यादा यूज़ किए हुए ना, देखिए अगर आप देखें तो एलिमेंट और लैंडिंग पेज ये वो वाले कीवर्ड्स हैं जो सब ने बहुत ज़्यादा यूज़ किए हुए हैं, तो मैंने इनको अपनी प्रायोरिटी पे रख लेना है। ठीक है, एक एलिमेंट और सबने ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, एक लैंडिंग पेज सबने ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, एक वर्डप्रेस ब्लॉग भी हुआ था, चलें वो कम हुआ, पर उसके अलावा हमने क्या किया, हमने ये काम भी लिख लेना है। अब देखिए, वेबसाइट डेवलपमेंट जो था ना, वो एज सच इतना एक्यूरेट नहीं था, क्योंकि वेबसाइट डेवलपमेंट वो कस्टम भी हो रही है, वर्डप्रेस में भी हो रही है, शॉपिफाई में भी बन रही है, प्रेस्टा शॉप भी बन रही है, वो अनक्लियर है। अनक्लियर वाले को निकाल दें, क्लियर वालों को रखें। देखिए, लैंडिंग पेज डिज़ाइन, वर्डप्रेस पेज, क्रिएट लैंडिंग पेज एलिमेंट और वर्डप्रेस, ये वाला तो शायद मैंने उठा लिया, एलिमेंट और वेबसाइट। ठीक है, इस तरह से हमने क्या करना है, डिफरेंट लोगों के ओपन कर करके और चीज़ों को क्रिएट करवा देना। देखिए, प्रो, एलिमेंट और लैंडिंग पेज डिज़ाइन, वर्डप्रेस लैंडिंग पेज। तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक अच्छा आइडिया क्रिएट कर लिया, मैंने लैंडिंग पेज भी रख लिया है सारे, एलिमेंट और वर्डप्रेस वेबसाइट, एलिमेंट और एलिमेंट, ठीक है।
ऐसे हमने क्या करने हैं, 10 से 12 गिग्स को ओपन करें, उनसे आइडिया ले लें। एक मेन रख लिया, बाकी आपने आइडिया ले लिया। अब इसे टैग्स और डिस्क्रिप्शन में भी डालना है बड़े तरीके के साथ। इन्हीं से हमने ये क्रिएट करना है। बेशक टैग्स बनाने हो तो इसके एक दफ़ा रिसर्च और कर लें एग्जैक्टली सिर्फ टैग के लिए, कि पहले 5 लोगों के कौन कौन से टैग हैं, उनमें से कॉमन लोगों के टैग यूज़ कर लिया आपने। ये आप लोगों ने कितने यूज़ कर लेने हैं? सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी पूछिए। सर ये जो आ रहा है वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, जो डिज़ाइन है ये हम लोग, ये जो हम बना रहे हैं यही डिज़ाइन है, डिज़ाइनिंग है, या जो हम लोग अगर हम लोगों ने फोटोशॉप या उसमें नहीं नहीं एक्सडी में बनाते हैं नहीं, वो? यही डिज़ाइन है जो हम कर रहे हैं, ये डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं हम। सही। फिर ठीक है, उसको आपके जहन में ये कन्फ्यूजन होगी कि हम कहीं डेवलपमेंट तो नहीं कर रहे। नहीं सर, मेरा ये था कि हम जो एक्सडी में भी तो बनाते हैं ना वर्डप्रेस डिज़ाइन, जो वेबसाइट डिज़ाइन होते हैं। नहीं नहीं, हम जो कर रहे हैं ना काम वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन जो क्रिएट करके एक्चुअली दे रहे हैं, ये हम डिज़ाइन ही कर रहे हैं। आपने 5 से 10 कीवर्ड ले लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और ले लेते हैं कोई। जी बताएं, अब तो इतने याद हो गए होंगे, कोई लिखवाएं मुझे। सर जी इसमें वर्डप्रेस वेबसाइट बग फिक्स नहीं आ सकता? बग फिक्सिंग भी आ सकता तो वो ऐड करते हैं। है। चलें, अब तो मैंने ये ऐड कर दिया, पर अब देखिए बग फिक्सिंग भी अगर आप ऐड करोगे ना तो आप कर सकते हो कि मैं भाई पेज तो क्रिएट कर दूंगा, साथ साथ बग्स वगैरह जो होंगे वो भी मैं सॉल्व कर दूंगा। पर ये जो अब मैंने ये जो कीवर्ड लिखे हुए हैं ना, ये ज़्यादा लैंडिंग पेज से रिलेटेड है, एलिमेंट और लैंडिंग पेज से। अब आपकी ये रिसर्च हो गई पहले कंप्लीट, आपने ये काम इतना कर लिया, उसके बाद हमारे पास आता है टाइटल। अब मैंने अपना टाइटल सोचना, अब मेरे पास है बारी टाइटल की। अब टाइटल की जब बारी आती है तो मैं लोगों के पढ़ लेता हूँ। आई विल क्रिएट मॉडर्न वर्डप्रेस लैंडिंग पेज वेबसाइट यूजिंग एलिमेंट और प्रूफ। अब देखिए ये इसने ज़्यादा लंबा कर दिया था तो ये इधर से कट ही गया था। ज़्यादा लंबा ना करें उसे, यहीं यहीं पे जितना एरिया है ना उसी में ख़त्म करने की कोशिश करें। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं करना हमने उसे, उसी के अंदर अंदर करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, आई कैचिंग हो गया, वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, ये भी हमने यूज़ कर लिए हैं। ठीक है, अब मैं लोगों का आइडिया लेता हूँ कि आई विल डिज़ाइन लैंडिंग। देखिए अब आप लैंडिंग पेज को एज अ कीवर्ड देख रहे हो, एक कीवर्ड वर्डप्रेस लैंडिंग पेज, दो कीवर्ड विद एलिमेंट और प्रो, इसने तो तीन तीन कीवर्ड्स लगा दी थी। विद एलिमेंट एक कीवर्ड, दूसरा कीवर्ड, तीसरा कीवर्ड। अच्छा, अब मेरे जहन में क्या आया, मेरे जहन में एक क्विक सा आया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब आपका मेन कीवर्ड था ना, आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, पर अगर इसे मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ, अब ये आपका इंस्टेंस बन जाता है। अब आपने ये खुद सोचना है कि मैं इसे किस तरह से अपना कीवर्ड को पुट करके लिख लूँ। पर कीवर्ड मेरा देखिए लैंडिंग पेज था, पूरा कीवर्ड था मेरा एलिमेंट और लैंडिंग पेज, वो तो इसमें थोड़ा सा स्किप हो गया। तो आप यहाँ पे उसे ऐड कर दो, एलिमेंट और को लिख लो बेशक।
उसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो एंड, पर यहाँ से ऐसे थोड़ा सा मेरा लंबा हो जाएगा। अब ये बड़ा जो चीज़ है ना, ये सोच समझ के लिखने वाली है, और सोच समझना कैसे है, लोगों का देख देख के। वर्डप्रेस वेबसाइट और लैंडिंग पेज विद एलिमेंट, ये भी अच्छा है। जिन जिन के अब ओपन किए हुए थे ना, उनके टाइटल पे आ जाए। रिस्पॉन्सिव, अब देखें, रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस एक कीवर्ड, वर्डप्रेस वेबसाइट दूसरा कीवर्ड, लैंडिंग पेज तीसरा कीवर्ड, और एलिमेंट और प्रो चौथा कीवर्ड। पर यूज़ भी उसने क्या किया हुआ, थोड़ा सा समझदारी से किए हुए। ये भी ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे चीज़ समझ में आई। देखें, वर्डप्रेस लैंडिंग पेज, एलिमेंट और लैंडिंग पेज। अब मैं इसे थोड़ा सा अगर सोचूं तो मैं जहन में जो मैंने पहले लिखा था वो मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा था। प्रो लिखते हैं या एलिमेंट और लिखते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब मेरे अंदर, अब ये जितने भी कीवर्ड्स मैंने लिखे हुए थे ना, ये मेरा मेन कीवर्ड था। ठीक है, अब मेन कीवर्ड मैंने यहाँ से थोड़ा सा बदल दिया। मैंने इस्तेमाल चीज़ें वही की हैं, पर मैंने इसे एग्जैक्टली वैसा टारगेट नहीं किया। तो हो सकता है मेरी रिप्लेसमेंट कहीं पे और मेरा गिग जो है वो पब्लिश हो जाए, कहीं और शो हो जाए। ये भी पॉसिबिलिटी मेरे पास आ सकती है। ठीक है, अब हमने ये चीज़ बड़ा सोच समझ के लिखनी होती है कि कैसे हम लिखें। ये भी ठीक है कि या तो वर्डप्रेस लैंडिंग पेज और एलिमेंट और लैंडिंग पेज। सर जी, जी ये जिस तरह अभी इन्होंने टाइटल लिखा हुआ है, ये दिखाना जरा दोबारा। आई विल क्रिएट प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट। अब सिर्फ इतना भी लिख सकते थे, या ये वर्डप्रेस लैंडिंग पेज। इसके बाद आगे ये इन्होंने दो कीवर्ड इकट्ठे एट अ टाइम लिखे हुए हैं। ये दोनों लिखना इस तरह बेहतर है कि एक ही लिखना बेहतर है? एक लिखने से आपका जो चीज़ है ना वो एक बड़ी कैटेगरी में चली जाती है। इस तरह से होता है जैसे मैंने कहा था ना, क्रिकेट टीम, तो वो सिर्फ क्रिकेट, अब सिर्फ वर्डप्रेस लैंडिंग पेज अगर वो लिख देता ना, तो वो सिर्फ वर्डप्रेस की कैटेगरी में चला जाता है, एलिमेंट और की कैटेगरी से बाहर हो जाता है। और इस तरह क्या हो जाता है, उसका कंपटीशन बढ़ जाता है। ये उसने कंपटीशन को ब्रेक डाउन करने के लिए ये दोनों इस्तेमाल किए, ताकि कंपटीशन उसका ख़त्म हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, इसमें सर फिर हम और भी यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, इतने ज़्यादा नहीं ना यूज़ कर देने, एक या दो बस, इससे ज़्यादा नहीं। पर वो भी बड़ा इंटेंशन क्रिएट करके लिखना होता है। आई विल क्रिएट प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट और लैंडिंग पेज विद एलिमेंट, कि मैं वर्डप्रेस वेबसाइट बनाऊंगा या लैंडिंग पेज बनाऊंगा, किससे, एलिमेंट और प्रो से। ये भी ठीक है बात। सर मतलब थोड़ा स्पेसिफिक कर देना होता है, हमारी फील्ड ये है, हम इस तरह का काम करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, हमने चीज़ों को ऐसे नैरो डाउन कर देना है। अब इसकी इस कैटेगरी में जो सबसे बड़ी कैटेगरी है ना, वो ये है, वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन। अगर आप इस पे गिग बना देते हो ना, वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन पे, तो देखिए 89,000 सर्विसेज हैं। इन 80 ऑलमोस्ट 90,000 कर लो, 90,000 लोगों से कम्पीट करना पड़ेगा। पर अगर आप बीच में एलिमेंट और का वर्ड डाल दोगे, तो 90 से किधर आ गए, 13,000 पे। 13,000 से कम्पीट करना ज़्यादा आसान है। ठीक है, सर फिर वक्त के साथ साथ इस चीज में भी आगे ट्रैफिक आती रहेगी, फिर हमें इस चीज से भी मूव करना पड़ेगा? नहीं तब तो आपका गिग भी तो पावरफुल होता जाएगा ना, आती रहे ट्रैफिक पे फर्क ही नहीं पड़ेगा। जितनी मर्जी ट्रैफिक आती रही, आपका गिग ने भी तो टाइम टू टाइम उस पर स्ट्रॉन्ग होना है ना। ऑर्डर नहीं आने उस पर, क्या ऑर्डर आएंगे उस पर रिव्यूज बढ़ेंगे, वो रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करेगा, तो आपका हो जाएगा। ठीक हो गया सर, ओके हो गया। ठीक है,
अच्छा वर्डप्रेस है वेबसाइट। जी तीन थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, अगर आप अक्लमंदी से यूज़ करते हैं तो तीन कर सकते हैं। ना टाइटल ज़्यादा लंबा हो, ना ही ज़्यादा वो उसकी इंटेंशन ख़राब हो, अगर फिर करना चाहें तो कर सकते हैं। इसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। आई विल क्रिएट रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट और एलिमेंट और लैंडिंग पेज, या इसे मैं वर्डप्रेस लैंडिंग पेज को पहले ले आऊँ, एलिमेंट और लैंडिंग पेज को बाद में ले जाऊँ। सिर्फ इंटेंशन आपने सही क्रिएट करनी है। यहाँ पे मैं स्पेसिफिक इसलिए टारगेट नहीं कर रहा क्योंकि आपने कभी किसी और कैटेगरी पे भी बनाना पड़ सकता है। तो आपको ये पता हो कि कीवर्ड ढूंढने हैं और उसे स्पेसिफिकली आपने 2 दफ़ा या 1 दफ़ा हमने इस्तेमाल कर लेना टाइटल में। अभी टाइटल की बात हो रही है, डिस्क्रिप्शन के अंदर फिर इन्हीं को हमने घुमा फिरा के ये 10 को भी यूज़ करना है, इस मेन वाले को भी यूज़ करना है, और इस तरह हमने इस्तेमाल करते जाना। अब मैं सर जी एक क्या जी सर, ये जिस तरह अब आप बता रहे हैं कि एलिमेंट और पेज लैंडिंग पेज या वेबसाइट डेवलपमेंट या वेबसाइट डिजाइनिंग जो कुछ भी है, इससे एक स्पेसिफिक के बारे में बता रहे हैं। अगर हमारी मर्जी हमने कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करना हो, उसके मुताबिक बनानी हो, या म्यूजिक, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन कुछ भी बनाना हो, उसमें हमने इसी तरह करना है। जो हमारी मेन चीज होगी उसको हमने सर्च करना है, और जो मेन मेन जो आएंगी पहले शुरू में गिग्स आएंगी उसको हमने सेलेक्ट करके उसमें जो कीवर्ड होंगे, टाइटल होंगे, उसमें से देख के कॉपी वगैरह या जो कुछ भी रिसर्च करके एक एक उठा के इस तरह हमने अपनी गिग बना लेनी है। इसी तरह करना सर, कोई भी हो। बिल्कुल ऐसे ही करना है। ये आपको एक जनरल तरीका समझा रहा हूँ गिग बनाने का, ताकि अगर कोई कैटेगरी में भी जाना चाहता है तो गिग बनाना आ जाए। ठीक है, यानी कि उसको ठीक। उसको सर्च करना है, फिर उसके जो सजेस्टेड आते जाएंगे ना, सजेस्टेड, उनमें आगे आगे जाना है। अब देखिए ये मेल चिम्प लैंडिंग पेज भी एक कीवर्ड मुझे मिल गया। अब इस पे मैं जाऊंगा, मैं सिर्फ कंपटीशन दिखा देता हूँ। देखें इस पे कंपटीशन कितना है, 16,000। इस पे भी कंपटीशन वो 90 से तो कम है ना। मेन कैटेगरी वो वर्डप्रेस की सबसे मेन बड़ी कैटेगरी है 90,000 वाली। उस 90,000 वाली में हमने गिग नहीं बनाना, हमने 16 वाली, 15 वाली, 24 वाली, 20 वाली, इनमें गिग बनाना है। और जब हम ऑनलाइन रहेंगे तो ये कंपटीशन भी खत्म हो जाएगा। देखिए 1400, तो 1400 के साथ लड़ना कौन सा मुश्किल है, 1400 के साथ तो लड़ लेंगे हम, पर 90,000 से लड़ना जो सर है वो ऑनलाइन रहने से क्या मुराद है? ऑनलाइन मतलब जो इस टाइम ऑनलाइन बैठे हुए हैं, क्योंकि बायर उसी को मैसेज करना पसंद करेगा जो इस टाइम ऑनलाइन है। अगर वो मैसेज करे तो फौरन उसे रिप्लाई मिल जाए। बायर किसी ऑफलाइन बंदे से बात करना तो नहीं ना पसंद करेगा, तो उससे पसंद करेगा जो उस टाइम ऑनलाइन बैठा हो। ठीक है, तो ऑनलाइन रहने से ठीक आपका हो गया। कंपटीशन और ब्रेक डाउन हो जाता है। मतलब सर रातों को अगर हम जाग रहे हैं और हम ही सिर्फ अकेले जाग रहे हैं तो हमें फायदा देगा काम। बिल्कुल देगा। ठीक हो, ओके हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिव था, रिस्पॉन्सिव एलिमेंट और लैंडिंग पेज, मॉडर्न लैंडिंग पेज हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्रोफेशनल लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने क्या कर लेना, काम करवा देना है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या कर लिया, एक टाइटल अपना स्पेसिफिक कर लिया। देखिए एलिमेंट और लैंडिंग पेज मैंने अपना ये यूज़ कर लिया। खाली लैंडिंग पेज भी एक कीवर्ड है, और वर्डप्रेस लैंडिंग पेज भी एक कीवर्ड है, और एलिमेंट और लैंडिंग पेज भी एक कीवर्ड है। इस तरह से मेरा टाइटल सिलेक्टेड हो गया, ना ज़्यादा लंबा है ना ज़्यादा छोटा है। अब आ जाना है डिस्क्रिप्शन पे। जी यहाँ तक बात समझ में आ गई है सबको कि कैसे चूज़ करना है। तो आपको अगर मैं कहूँ कि किसी भी कैटेगरी में चूज़ करके ले आए कीवर्ड्स वगैरह सारे, तो ला सकते हैं। यस सर। जी एक ही बंदे की आवाज़ आई है, बाकी सब के ज़रा। यस सर, हो जाएगा। यस सर। देखिए इसीलिए मैंने आपको एक इंस्टेंस पे काम करना नहीं चलाया सिखाया। मैंने आपको कहा कि कोई भी आपने बनाना हो, कभी लोगो पे मूव कर जाते हैं, तो तब आपको ये ना हो कि सर कि लोगो का गिग कैसे बनाना है।
तरीका समझ आ गया। कभी ब्रोशर पे मूव कर जाते हैं, कल कल को कोई नया स्किल और सीख लेते हैं, तो आपको गिग बनाने में मसला ना हो, गिग बनाने का तरीका आपको पता हो कि रिसर्च कैसे करनी है, कीवर्ड्स कैसे उससे रिलेटेड ढूंढने हैं, फिर अपना कैसे चीज़ें करनी है। देखिए मेरा टाइटल फाइनल हो गया, अब मेरी डिस्क्रिप्शन की बारी है। अब डिस्क्रिप्शन में आपको दिखाऊंगा, देखें सिर्फ आपने लफ्ज़ों पे गौर करना है, लाइन छोड़ दें। वर्डप्रेस लैंडिंग पेज, एलिमेंट और वर्डप्रेस लैंडिंग पेज, एलिमेंट और लैंडिंग पेज, सिर्फ लैंडिंग पेज, इधर फिर लैंडिंग पेज, लैंडिंग इससे ज़्यादा ही लैंडिंग घुसा दिया। ठीक है, अब देखिए इसने क्या किया हुआ है, इसने कीवर्ड को अपनी डिस्क्रिप्शन में भी बड़े तरीके से यूज़ किया हुआ है, और देखिए उसके ऑर्डर्स भी आए हुए हैं और उसकी गिग भी अच्छी परफॉर्म कर रही है। ठीक है, उसके बाद उसने थोड़ा क्या क्या बुक सेलिंग लैंडिंग पेजेस, बुक रिव्यूज लैंडिंग पेजेस उसने और स्पेसिफिक कर लिया। अगर कोई बुक का बंदा आएगा तो इसका गिग आ जाएगा। लाजमी नहीं है टाइटल की वजह से गिग रैंक हो, क्या पता डिस्क्रिप्शन की वजह से गिग इसका ऊपर आ जाए, ज़रूरी नहीं होता कि टाइटल की वजह से हो। सर क्या पता किसी टैग की वजह से रैंक कर जाए। जी सर, मेरे ख्याल से मैक्सिमम 7 दफ़ा यूज़ करना चाहिए डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड। देखिए मैं इस पे ना डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। मैंने एक अपना गिग इस तरह भी रैंक करवाया था कि मैंने कीवर्ड सिर्फ एक दफ़ा यूज़ किया था बस, उसके अलावा सारी कहानी लिख दी थी अपने जहन से जो आता है, मैंने कहा चेक करता हूँ क्या होता है, और मेरा गिग रैंक हो गया था। और कुछ लोग कहते हैं कि सैचुरेट कर दो, उसके साथ उसके अंदर घुसा दो कीवर्ड, पर ज़्यादा घुसाने से आपको फाइवर वार्निंग दे देता है कि ये लफ्ज़ बार बार यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप ज़्यादा लिखोगे ना तो आपको वार्निंग आ जाती है उसी टाइम पे कि ये वर्ड आपने ज़्यादा यूज़ किया, इसे तब्दील करो, तो तब्दील भी करना होता है हमें। पर हम नॉर्मल तरीके से यूज़ करेंगे। हमने हेल्पिंग कीवर्ड किसी लिए उठाए हैं, इन हेल्पिंग कीवर्ड्स को हमने अपने लफ्ज़ों में बातों में कर करके ना इस्तेमाल कर लेना है हेल्पिंग कीवर्ड्स को। ठीक है, अब देखें अगला गिग मैंने ओपन कर लिया, इसके अंदर देखें रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस। सर जी जी सर जी, इससे पहले जो आपने गिग ओपन की थी इसके अंदर एक वर्ड था ड्रॉप शिपिंग का, उसका क्या मतलब है सर? देखिए ड्रॉप शिपिंग हमारा एक डिफरेंट टॉपिक है, मैं आपको अभी लास्ट में बताऊंगा, अभी उसको छोड़ दे, मैं आपको बताता हूँ ड्रॉप शिपिंग क्या होता है। ठीक है, बाकी सारे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि ड्रॉप शिपिंग क्या है, क्योंकि वो एक पूरी अलग डोमेन है। अच्छा नहीं सर, मतलब पूछा सिर्फ क्या होता है। मतलब ड्रॉप शिप का एक काम है ना, जैसे आप कर रहे हो वेब डेवलपमेंट, तो क्या होती है ये, आप करोगे वेबसाइट्स बनाना होता है, तो ड्रॉप शिपिंग ऐसे ही है जैसे चीज़ें बेचना होता है, किसी से उठा के किसी को बेच देना। ठीक है, अच्छा अब देखिए वर्डप्रेस वेबसाइट, लैंडिंग पेज, एलिमेंट और प्रो। ठीक है, अब ये देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है बड़े अच्छे तरीके से। अब देखें सी माई पोर्टफोलियो हेयर, अपने पोर्टफोलियो का लिंक दिया हुआ है। अब कितना अच्छा उसका इंप्रेशन पड़ेगा, जो भी आएगा वो कहेगा इसने तो यार पहले भी काम किया हुआ है, इसका पोर्टफोलियो देख लेते हैं। वो यहाँ से इसे कॉपी करेगा, हम लोग भी देख लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देगा जल्दी से। तो ज़रूरी नहीं है कि पोर्टफोलियो जो उसने लाइव बनाया हुआ है वही है, ये उसने अपने प्रैक्टिस की होगी दुनिया के लिए। देखिए इतनी वेबसाइट उसने बनाई है, वो कहता है मेरा पोर्टफोलियो देख लो। सर जी सर वैसे फाइवर अलाउ करता है कि अपने एक्सटर्नल लिंक डाल सके डिस्क्रिप्शन में? वो कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स के देता है, जैसे फ्लिकर का इसने डाला हुआ था, फ्लिकर का अलाउ करता है, फाइवर बिहेंस का करता है, बाकी और बाकी प्लेटफॉर्म को रिस्ट्रिक्ट करता है। तो अगर हमने भी बनाना है तो हम भी फ्लिकर पे बना सकते हैं, जैसे इस बनाने लगा बनाया था। ठीक है, अब देखें मेल चिम्प, एक और कीवर्ड इसने, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन, ये भी हमारा एक कीवर्ड है। ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म कीवर्ड। अब देखिए इसने बड़े प्यारे तरीके से ना इसने कीवर्ड यूज़ किया, इसने लैंडिंग को ही नहीं घुसाया हर जगह, इसने बड़े प्यारे तरीके से एक लैंडिंग लिख दिया, उसके बाद बाकी कीवर्ड्स को टारगेट किया। देखिए एसईओ का लफ्ज भी इसने डाल दिया, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड। ठीक है, अब इसने क्या किया है बड़े अच्छे तरीके से, मुझे डिस्क्रिप्शन बड़ी अच्छी लगी ऐसे इसने यूज़ की हुई। अब इसका देख लेते हैं, लैंडिंग पेज एक दफ़ा कीवर्ड आ गया, कमिंग सून पेज भी आपके पास एक कीवर्ड होता है, ये भी आपको बता रहा हूँ, ये भी इसे कॉपी करके इसमें ऐड कर दें।
प्रोडक्ट लैंडिंग पेज है, ऑप्ट इन पॉपअप फॉर्म, ये वो। अच्छा, अब देखिए इसने बड़ी इंटेंशन सिर्फ ज़्यादा क्रिएट की हुई है। इसने कीवर्ड का यूटिलाइजेशन थोड़ी सी कम किया, इसने इंटेंशन ज़्यादा क्रिएट की हुई है। ठीक है, इसका भी देखिए लैंडिंग पेज, एलिमेंट और अकेला, फिर एलिमेंट और लैंडिंग पेज, रिस्पॉन्सिव लैंडिंग पेज, वर्डप्रेस लैंडिंग पेज। इस तरह से आप लोगों ने देखिए वो कॉमर्स, ये भी एक प्लगइन है हमारे पास, और ये भी इसने PSD टू वर्डप्रेस। ठीक है, अब किस तरह से आपने भी अपने लफ्ज़ को यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है, ये आप लोगों ने मुझे कल बताना है। ठीक है, अब आप जो वर्ड्स को देख रहे हो ना, आप उस पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे जैसे आप पहले देखते थे। अब आपको पता है कि इसने ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया हुआ है। इसने सिर्फ क्लाइंट का अपने 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 डिस्क्रिप्शन को रैंक करवाने के लिए, ताकि जैसे भी क्लाइंट आता है वो मेरी इस डिस्क्रिप्शन तक आ जाए, मेरे इस गिग तक आ जाए, उसने ये सारे काम करवाए हैं। ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं कि इसका देख लेते हैं। दूसरा साथ साथ मैं ये भी देख रहा हूँ कि इसने लिखा कैसे कैसे हुआ है। आई एम फहद, ये उसके बाद मैं ये सर्विसेज दूंगा, वाई मी। ठीक है, तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि मैंने भी कैसे लिखना है। मैंने भी कुछ इसी तरह का चीज़ लिखूंगा, प्लीज़ नॉक मी बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर, एनी ऑर्डर। ठीक है, इफ़ यू लुक एट वर्डप्रेस डिज़ाइनर, डिज़ाइन योर, देखिए वर्डप्रेस वेबसाइट, एलिमेंट और पेज। ठीक है, एलिमेंट और देखिए डीवी भी यूज़ कर लिया। इसने एक अलग कीवर्ड भी यूज़ कर लिया है कि डीवी में भी बना दूंगा। ठीक है, ये डीवी भी क्या होता है, डीवी भी इसी तरह का बिल्डर होता है जैसे एलिमेंट हो रहा है। एक मिनट रुकिएगा, अजान हो जाए। जी, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। यस सर। ठीक है,
अच्छा, अब हमारे पास टाइटल फाइनलाइज हो गया, कीवर्ड अपने फाइनलाइज हो गए। उसके बाद हमने लोगों की डिस्क्रिप्शन और उनका तरीका देखना है कि वो क्या कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, ये भी आपने साथ साथ, तो मैं कीवर्ड्स आपको दिखाता जा रहा हूँ, जैसे वर्डप्रेस लैंडिंग पेज ये भी हमने लिख देना, साथ उनका तरीकाकार भी देखना है पूरा पढ़ने से। आर यू एन एफिलिएट मार्केटर और रनिंग अ लोकल ऑनलाइन बिजनेस, लॉन्चिंग एन ऐप और प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट, वट एवर यू आर डूइंग, यू नीड कन्वर्जन। कन्वर्जन चाहिए कि जो बंदा आता है वो आपको पैसे भी दे के जाए, यानी कि कन्वर्ट हो जाए आपके कस्टमर में। सो यू आर लुकिंग फॉर अ हाईली कन्वर्टिंग एंड मॉडर्न वर्डप्रेस लैंडिंग पेज, राइट? If yes, then you are in the right and safe place. I am Gulzeb, a professional WordPress developer, Elementor and WooCommerce expert. With a lot of I have designed many WordPress landing pages और Elementor landing pages. देखिए, अब इसने बात वही किया कि मैंने बहुत डिज़ाइन किए हैं ये वो, पर अपने कीवर्ड को यूज़ करते करते। ठीक है, वेट बट वाई मी, ठीक है, हाईली कन्वर्टिंग ये वो, परफॉर्मेंस और प्रीमियम इमेजेस, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, अनलिमिटेड ये वो। फिर एलिमेंट और लैंडिंग पेज, वर्डप्रेस लैंडिंग पेज। ठीक है, ऑर्डर नाउ, रीड एफएक्यूज। एफएक्यूज में उसने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में उसने चीज़ें अपनी बता दी होंगी डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, अब आगे आ जाए, इसका भी पढ़ें जी। वेबसाइट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्रेजेंस, सो लेट्स मेक योर वेबसाइट टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, आई विल डिज़ाइन हाई क्वालिटी रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट और कन्वर्ट एनी पीएचपी और वेब पेज थीम इनटू वर्डप्रेस साइट बाय यूजिंग द बेस्ट और मोस्ट एडवांस एलिमेंट और प्रो पेज बिल्डर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसने माई सर्विसेज में इसने अब यहाँ पे थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे दी है। फिक्स एलिमेंट और इश्यूज हैं। अब देखिए, अकेला एलिमेंट और तो एक क्या है, कीवर्ड है, पर उसने फिक्स लगा दिया शुरू में और आखिर में इश्यूज। सही है, ये भी एक क्या है, कीवर्ड है। पीएसडी टू एलिमेंट और हमने हमने ये भी देखा था कि ये कीवर्ड है। इस तरह से क्रिएट, मेंटेनेंस पेज, हाई बिल्डिंग, कन्वर्जन, ये वो, इस तरह से इसने क्या करेगा, अपनी एक्सप्लेनेशन दे दी। उसे कहा कि मुझे क्यों चूज़ करो, क्योंकि मैं ऑन टाइम डिलीवर कर देता हूँ ऑर्डर, क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन करता हूँ, कम्युनिकेशन मेरी स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एक पॉइंट इन दोनों में सेम था। अब क्या पता किसने किसका देख के लिखा है, या दोनों ने क्या पता खुद लिखा हो, इतना चल जाता है। पर अगर आप यही इधर से उठा के इधर रखें और अपने पे डाल के और गिग पब्लिश कर दें, तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना कि सर हमें नहीं लिखना आ रहा, हमें तो आता ही नहीं है, हमसे हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो हम ये कॉपी कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना। सर, हाँ जी, अपवर्क की प्रोफाइल से ले सकते हैं? अपर की प्रोफाइल से ले लें, वो तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म ही हो गया ना, वो तो बाहर की चीज़ होगी वहाँ से। पर मैं फिर भी आपको यही कहूँगा कि वहाँ से भी एक आइडिया ले लें, थोड़े से वर्ड्स अच्छे अच्छे उठा लें। जैसे अगर मैं कोई अच्छे अच्छे वर्ड्स उठा लेता हूँ तो उसकी खैर है, वो मैं अपनी अपनी जगह पे यूज़ कर लूँगा अच्छे तरीके से। ठीक है, अच्छे अच्छे वर्ड्स उठा के यूज़ कर लें, उससे कोई इशू नहीं होता। बेशक कोई लाइन भी उठा लें तो कोई खैर है, पर ज़्यादा नहीं उठाना। Hi, I am experienced WordPress developer and making WordPress sites and landing pages since 3 years. So no doubt that I will create website for you. I'll make you a WordPress blog of your desire or landing page. I'll satisfy you completely. I will use Element or website builder to make website. Okay. I do following tasks: install plugin, ये वो सारा कुछ। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से अब आगे आपने आई एम फहद, इसने शुरू अपने से कर दिया, हाय आई एम फहद। अगर मैं कंपैरिजन करूँ ना इन दो में, तो मुझे इस बंदे की डिस्क्रिप्शन ज़्यादा अच्छी लगेगी। क्यों? क्योंकि इसने पहले अगले बंदे को रेफरेंस किया, बाद में अपने बारे में बताया। इसने पहले ही अपने बारे में बता दिया, बाद में बताया कि मैं ये करता हूँ। पहले अगले इंसान को प्रायोरिटी देनी चाहिए जो काम करवाने आया, कि क्या तुम एफिलिएट मार्केटर हो, ये वो सारा कुछ, क्या तुम ऐसे हो? नहीं तो ठीक है। पहले या तो पहले आप क्या कर दो, हेलो कह के अगले को वेलकम कह दो कि वेलकम है तुम्हारा इधर, फिर उसके बाद में तुम ये कर रहे हो, मैं ये हूँ। ठीक है, इस तरह से तरीक़ेकार होता है हमारा। और मैं ओपन कर लेता हूँ जी, इसकी तो हो गई थी। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर वर्डप्रेस डिज़ाइन और डिज़ाइन योर वर्डप्रेस वेबसाइट यूजिंग एलिमेंट और पेज बिल्डर, देन यू आर इन आवर राइट गिग। ठीक है,
आई एम अ प्रोफेशनल वेब डेवलपर। अब देखिए इसने भी पहले किसकी बात की कि अगर तुम ऐसा चाह रहे हो तो मैं ये हूँ, पहले ये कह के फिर ये बात नहीं करनी। ये एक अच्छी अप्रोच होती है। आई एम अ प्रोफेशनल वेब डेवलपर एंड वेबसाइट एक्सपर्ट एंड डीवी एंड रिस्पॉन्सिव फास्ट एलिमेंट लैंडिंग पेज ई कॉमर्स ऑटो रिस्पॉन्डर। देखिए स्लाइडर रेवोल्यूशन। अब स्लाइडर रेवोल्यूशन देखिए मैंने यहाँ पे कहीं मेंशन किया हुआ था। ठीक है, ये देखिए स्लाइडर। स्लाइडर रेवोल्यूशन भी उसने एज अ हेल्पिंग कीवर्ड, एज अ सपोर्टिंग कीवर्ड यूज किया, अपने पास लिख लिया। PHP टू वर्डप्रेस लिख लिया, PHP टू HTML लिख लिया। HTML अब देखिए इसने थोड़ा सा कैटेगराइज ज्यादा कर दिया, HTML में भी ले गया बात को, पर उसने क्या लिख दिया, माई अदर सर्विसेज, अदर का ऑप्शन दे दिया। देखिए ड्रॉप शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का एंड में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने भी ये काम करना है। आप लोगों ने भी इसी तरह से डिस्क्रिप्शंस पढ़नी है लोगों की, पूरी पूरी पढ़े बैठ के क्या लिखते हैं लोग। एटलीस्ट 10 गिग्स की डिस्क्रिप्शन पढ़नी है, कम से कम 10 गिग्स की। सर नमाज का टाइम हो रहा है। जी मैं ब्रेक दे देता हूँ अभी, 1 मिनट। कम से कम कितने गिग्स की, 10 गिग्स की डिस्क्रिप्शन को निचोड़ो तो आपकी डिस्क्रिप्शन बने। उनको पढ़ो, उन्हें ऐसे निचोड़ लो कि आपकी डिस्क्रिप्शन तैयार हो जाए। टाइटल पे रिसर्च करो, कीवर्ड पे रिसर्च करो, ये सारा कुछ आप लोगों ने ला के देना। अभी तो मैंने एक जेनेरिक सा वैसे ही आपको ये चीज़ चूज करवा के दिखाई थी कि करना कैसे है, जनरल ओवरव्यू दिया था। फिर एक स्पेसिफिक पे आ जाएंगे। कल हम इंशाल्लाह गिग की इमेज बनाना भी सीखेंगे कि गिग इमेज कैसे बनाएं। सर हमें तो फोटोशॉप नहीं आता, तस्वीर भी तो लगानी होती है, उसकी भी बात करेंगे। अभी आप लोग ऐसा करें कि नमाज पढ़ रहे हैं, 15 मिनट का टाइम है। 3:55 हो रहे हैं। 3:55 से आपको कितना टाइम मिलेगा जी, 4:10 तक। 4:10 पे सब ने वापस आ जाना, फिर हम आगे थोड़ी सी और बात करेंगे। मीटिंग बेशक मत लीव करें, ऐसे ही रहें। 4:10 तक सब लोग वापस आ जाए।
जी मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी किधर गए हैं सब स्टूडेंट? 32 से 24 रह गए हैं। नमाज पढ़ रहे हैं अभी तक? सर 5-7 मिनट और दे दें फिर। चले मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ 5 मिनट। जी जी मैं आ गया हूँ। 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गए हैं पर क्लास के जो बच्चे गए हैं वो भी नहीं आए वापस। मैं चीज़ों को थोड़ा सा बस वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे। जी मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको? ठीक है। यस सर आ रही है। अच्छा उसके बाद देखें हमारे पास अब आप लोगों के लिए जो टास्क है, आप लोगों के लिए क्या टास्क है, आप लोगों ने इसी तरह डिस्क्रिप्शन, ये सारे काम आपने खुद करने हैं। ये फाइल तो मैं आप लोगों को दे दूंगा जो मैंने अभी ये बनाई है, पर हमने क्या करना है, आपने डिस्क्रिप्शन टाइटल वगैरह ये रिसर्च करके अपना अपना एक कीवर्ड लेके आना कि सर मैं इस कीवर्ड पे जाऊंगा, सर मैं इस कीवर्ड पे जाना चाहूँगा, सर मैं इस कीवर्ड पे जाना चाहूँगा। ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में बहुत रिसर्च करनी है, एटलीस्ट 10। उसके अलावा आप लोगों ने और भी रिसर्च करके, यानी कि पिक्चर्स किस किस तरह की लोग यूज़ करते हैं। ये इमेजेस जो हैं वो किस किस तरह की हमारे पास हो सकती हैं। अब हर चीज़ पे देखें रिसर्च करनी है, अकेली अकेली चीज़ पे अलग अलग से रिसर्च करनी है। पहले हमने कीवर्ड्स पे की, फिर हमने डिस्क्रिप्शन पे की, फिर हमने टाइटल पे की, टैग्स पे की, फिर हमने अब किस चीज़ पे करनी है, पिक्चर्स पे। पिक्चर लोग किस तरह से बनाते हैं।
अच्छा, इसमें भी टाइप्स होती है, कुछ लोग अपनी पिक्चर को भी लगा देते हैं साथ में। ये भी एक कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का एक बड़ा पॉइंट होता है कि उन्हें पता लगे कि आप इस ये हो जो काम कर रहे हो। कुछ लोग नहीं भी लगाते, कुछ लोग वीडियोस लगा देते हैं। वीडियो का जो कन्वर्जन रेट होता है, कहते हैं वीडियो 20 जो परसेंट आपके सेलिंग के जो चांस है ना, उसे इंक्रीज कर देती है। अब इसने अपना नाम लिखा है लैंडिंग पेज डिजाइनर आकाश, बाकी इसने ऐसी तस्वीरें कॉपी करके ना यहाँ पे लगा दी। इसने क्या किया, सिर्फ अपनी पिक्चर बड़ी सी करके लगा दी और लिख दिया। और ये पिक्चर भी इसने कैनवा से उठाई हुई है, मुझे समझ आ गई कहाँ से। हम भी देखेंगे कि हम किस तरह से पिक्चर को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये इन्होंने इस शेप में कर दिया। अब जिस चीज़ को तो फोटोशॉप आता है उसके लिए तो मुश्किल नहीं है, पर ऐसे स्टूडेंट भी तो हैं जिन्हें फोटोशॉप नहीं आता। तो कल की लेक्चर में हम ऐसे ही यही देखेंगे कि फोटोशॉप के अलावा ऐसा कौन सा टूल है जिस पे गिग इमेज बआसानी बन जाती है, और हम बना के भी देखेंगे कैसे बनती है। आपने व्हाइट बोर्ड एनिमेशन का भी तो कहा था कि वो भी लगा सकते हैं, या वो सीखेंगे लगाना। हाँ, वाइट बोर्ड एनिमेशन भी आप लोग लगा सकते हैं, बिल्कुल। वो एक आपका स्किल भी है, प्लस वो अपनी गिग इमेजेस पे भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो भी किसी दिन हम क्या करेंगे, अभी तो हम इमेज लगा देंगे, और उसके बाद जब हम वो सीखेंगे तो हम उस वो भी इंक्लूड करवा सकते हैं। अब सबकी मैं यहाँ से देख लेता हूँ, बारी बारी देखने से बेहतर है, यहाँ से मुझे सबकी नज़र आ रही है। एलिमेंट ऑफ प्रो, क्रिएट, वर्डप्रेस वेबसाइट, लैंडिंग पेज, ये वो। अब हमारे पास इसके बड़े आइडियाज़ होते हैं, बस आपने अपने हिसाब से बनाना होता है। इस पर मैं अगर कोई रूल कह दूँ कि इस रूल के हिसाब से पिक्चर बनती है, तो कोई रूल नहीं होता। जो अब देखिए, इसने सिर्फ टेक्स्ट लिख दिया है बड़ा बड़ा करके, और उसने भी एक ऑर्डर ग्रैब कर लिया है, और है भी वो न्यू। ठीक है भी नया, और उसने भी क्या कर लिया, सितंबर 2020 एक 9 रिव्यूज़ हो गए हैं। सितंबर 2, अभी क्या है, अक्टूबर और नवंबर, 9 ऑर्डर तो टोटल वो भी कर चुका है। 10 घंटे पहले उसने लास्ट डिलीवर किया। तो जब वो इस प्लेटफॉर्म पे आके जगह बना सकता है, तो हम क्यों नहीं बना सकते? सोचने वाली बात है ना। अभी अभी आया और उसने भी जगह बना दी, तो हम क्यों नहीं बना सकते? तो इसी तरह आप भी क्या कर सकते हैं, देखिए ये एनिमेशन से कुछ लगा दें। आप लोगों ने सिर्फ रिसर्च करके आनी है, बना के नहीं ले आनी। जिससे बनानी आती है उसकी तो ठीक है, पर जिसे नहीं बनानी आती, जो कहते हैं सर हमें तो कोई टूल ऐसा यूज़ करना ही नहीं आता, तो कल हम एक ऐसा टूल यूज़ करना भी देखेंगे जिसकी मदद से हम ये बासानी बना सकते हैं। मुझे तो फोटोशॉप आता है, तो मैं फोटोशॉप पे भी बना लेता हूँ और उस टूल पे भी बना लेता हूँ जो कल आपको सिखाऊंगा। आप लोगों को फोटोशॉप नहीं आता, तो आपने उसी टूल पे जाके बना लेना। बहुत आसानी से आपकी जो चीज़ है वो रेडी हो जाती है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो अब आप लोगों के ज़िम्मे क्या काम लग गया जी, 10 गिग्स पे रिसर्च करके आनी है, उनकी डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स पे रिसर्च करके आनी है, माइक्रो निशेस ढूंढने की कोशिश करनी है, स्पोर्टिंग कीवर्ड लिखने हैं। ये सारा काम आपने खुद करना है। ठीक है, कि ये सारा काम जो है ये आपने खुद करना है, और कल मुझे आके बताना है कि सर ये चीज़ें हमारे पास रेडी हो गई। उसके अलावा गिग इमेज, उसके अलावा प्राइस। अब प्राइस हम नए हैं, तो ये भी थोड़ा सा होता है कि सर आप प्राइस क्या रखें, प्राइसिंग भी तो है, ये क्या रखें। तो ये भी हम क्या करेंगे, दूसरों के साथ ज़्यादा चीप भी नहीं जाएंगे, ज़्यादा अच्छे भी नहीं, मिनिमल सी रख देंगे, नॉर्मल सी, ताकि हमें कोई चीज़ कोई इंसान परचेज़ कर ले। इसने बिल्कुल $5 रखी हुई है, ऑर्डर भी है। कह रहा 3 सेक्शन बना लूँगा, 3 सेक्शन किस में, $5 में। तो आप भी अगर 3 सेक्शन $5 में बनाते हैं तो ठीक है। तो ये काम हम भी इस तरह से करवा देंगे। आप वर्डप्रेस का आप ब्लॉग की भी बना सकते हो। हम गिग मैं एक ही दफ़ा बनाना सिखाऊंगा, बाद में जो जो सर्विसेज पढ़ते जाएंगे आप लोगों ने मेरे से नहीं पूछना कि सर गिग बना दें या नहीं, खुद ही जाना है, रिसर्च करनी है, गिग क्रिएट करके और पब्लिश कर देनी है। ये नहीं होगा सर इसकी गिग बन सकती है कि नहीं, ये इसीलिए सारा आइडिया दे दिया आपको कि बार बार ना बताना पड़े। इनमें से कोई भी आपको ठीक लगती है चीज़, आप उससे क्या कर सकते हो, बना सकते
तो आप लोग ये लाजमी काम करें। क्या करेंगे आप, डिस्क्रिप्शन लिखे, गिग इमेज, सारा कुछ लेके आएँ, सारा का आइडिया लेके आए, रिसर्च करके आए। फिर कल हम पिक्चर बनाना सीखेंगे, थोड़ी सी चीज़ें जो रह गई हैं वो देखेंगे, और गिग भी अपना साथ ही पब्लिश कर देंगे, डिस्क्रिप्शन भी लिखेंगे। ठीक है सर जी, वो आपने लेक्चर के एंड में बताना था कि क्या क्या टॉपिक कवर किए हैं। हाँ, लेक्चर के एंड में मैं आपको बता देता हूँ। टोटल हमने लोकल होस्ट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना देखा है अभी तक। ठीक है, फ्री होस्टिंग डोमेन पे वर्डप्रेस लगाना, जो फ्री होस्टिंग का डोमेन है वो। उसके अलावा वर्डप्रेस के बाद हमने बेसिक थीम्स देखी हैं फ्री वाली। उसके अलावा हमने वर्डप्रेस पे ब्लॉग सेटअप करना देखा है। उसके अलावा हमने क्या किया है कि वर्डप्रेस के पूरे डैशबोर्ड का टूर किया है कि डैशबोर्ड में क्या क्या चीज़ें हैं, किधर किधर क्या क्या होता है, सारा कुछ। उसके बाद हमने प्लगइन किए हैं, और प्लगइन में पहला प्लगइन जो हमने किया है वो एलिमेंट और प्रो है। बेसिक और प्रो, बेसिक में मैंने बना के दिखाया था, प्रो मैंने ढूंढने के लिए कहा है। उस पर हमने पूरा वेब पेज क्रिएट किया है एलिमेंट और यूज़ करते करते, और देखे हैं कि क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं, कैसे कैसे हम जो पेज है वो क्रिएट करवा सकते हैं। अभी तक हमारा ये काम हुआ। ठीक हो गया सर, ओके हो गया। ठीक है, और दूसरा सवाल आपका था ड्रॉप शिपिंग का। तो ड्रॉप शिपिंग ये होता है कि एक इंसान से चीज़ लेके दूसरे को दे देना, खुद एज अ सेंट्रल पार्टी काम करते रहना। कि आपके पास ऑर्डर आया, आपने अली बाबा को दे दिया, अली बाबा ने चीज़ आपके कस्टमर को पहुंचा दी, आपने बीच में थोड़ा सा कमीशन रख लिया। ये होती है ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, तो ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट जो यस होती है, सर। हम एक वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं। हम वहाँ पे, हमें कस्टमर आके उस वेबसाइट पे ऑर्डर देता है, हम पीछे अली बाबा को दे देते हैं, अली बाबा उस बंदे तक पहुँचा देता है, और हमें क्या कर देता है, पैसे दे देता है। पर हमें पहले पैसे देना होते हैं, और उसके बाद हमारे पास जो कमीशन है वो बच जाती है। इस तरह हम ये थोड़ा काम सा। सर फाइवर पे हो सकता है ना? फाइवर पे आप कहते हो कि हम इस तरह की वेबसाइट बना के दे सकते हैं, यानी कि ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट है ना, वो बना के दे सकते हैं हम आपको। अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट हो, ऐसी वेबसाइट जहाँ पे कोई कस्टमर आए, ऑर्डर प्लेस करे, और वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली आगे कहाँ पे चला जाए, अली बाबा के पास, अली बाबा उसे डिलीवर कर दे, और मेरे अकाउंट में कुछ पैसे आ जाए। तो जो वेबसाइट बनानी है ना, वो मैं किससे कहूँगा, फाइवर पे आके बनवा सकता हूँ। हाँ, फाइवर पे आपके पास जो काम आ जाता है, जैसे ब्लॉग बनाने का ऑर्डर आ गया, तो आप वो अपने किसी दोस्त से करवा के भी दे सकते हो। ठीक है, पर ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट वो होती है जो कोई प्रोडक्ट बेच रही हो और आगे से लेके और आगे सेल करते है। सर जी, ये जो फाइवर है ये भी तो फिर एक किस्म की ड्रॉप शिपिंग ही काम कर रही है। ड्रॉप शिपिंग सर्विस इस कह सकते हैं एक तरह से कि ये बायर को और उसको कनेक्ट करवाती है, और सिर्फ खुद क्या करती है, थोड़ा सा कमीशन रख लेती है। पर यह है कि वो एक पूरी सर्विस भी तो दे रही है आपको, सिक्योरिटी भी तो दे रही है, सारा कुछ। तो वो कह सकते हैं कि एक तरह से ये ड्रॉप शिप करवा रहा है। जैसे सर ऐसे है ना एक कि आप किस्म का जी। सर मैं कह रहा था एक किस्म का लिंक ही हमने क्रिएट करना है, अगर हमें उस चीज का ओरिजिनल वैल्यू पता हो, इसलिए तो कमीशन पे निकलना है। हाँ, मैं ऐसे आपको समझा देता हूँ, सिनेरियो बनाता हूँ कि जैसे मैं हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी वेबसाइट है, मैं कप बेचता हूँ। कप मैं बेचता हूँ $25 का एक कप। अब क्या कहते हैं, अली असगर मेरी वेबसाइट पे आए शॉपिंग कर रहे हैं, उन्हें मेरा कप पसंद आया, उन्हें यही लग रहा है कि मैं बेच रहा हूँ। उन्होंने ऐसे, मैंने तस्वीरें लगाई हुई हैं अपने कपों की ना, और प्राइस लिखी हुई है। उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया $25 पे। मैंने क्या किया, मैंने अली बाबा से कांटेक्ट किया, मैंने कहा ये कप जो तुम्हारे पास पड़ा हुआ है ना, ये उधर अली बाबा पे उसकी प्राइस है $5। मैंने $5 में कप लिया, और मैंने क्या किया, आगे अली असगर के घर पहुंचा दिया। अली असगर को ये लगा कि हमारे पास कप जो है, क्योंकि अली असगर ने तो मेरी वेबसाइट पे ऑर्डर किया था, तो मैंने किया। और क्या हुआ कि मैंने 5 उसे दे दिए, $20 मेरा पर कप बचत हो गई मुझे। इन्वेंट्री भी मेरी अपनी नहीं है, इन्वेंट्री भी किसी और की, माल भी किसी और का, मैंने सिर्फ बेचना है, उसे रीसेल करना है और पैसे कमाने हैं। ये होती है ड्रॉप शिपिंग। और इसके साथ होता है एफिलिएट। एफिलिएट में ये होता है कि जैसे अली बाबा का कप है, मैं उसके कप का लिंक अपने पास लगा दूं। कोई कस्टमर आता है, मैं कहूँ कि अली बाबा से जाके खरीद लो, डायरेक्ट वहाँ पे ऑर्डर करो, मुझे ऑर्डर ना करो, वहाँ पे डायरेक्ट ऑर्डर करो जाके। वो उसके लिंक पे जाता है अली बाबा पे,
वहाँ से वो कप का ऑर्डर दे देता है, तो हर कप पे आपको $1 $1.5 विजिटर को भेजने का मिल जाता है अगर वो ख़रीदारी कर लेता है तो। इसी तरह अमेज़ोन पे होता है, अमेज़ोन की एफिलिएट है, अमेज़ोन की ड्रॉप शिपिंग है, ये सारे सिनेरियोज हैं। सर जिस तरह एक रिक्शे के पीछे बाज़ औक़ात कोई ऐड लगा होता है, बिल्कुल इसी तरह वो एफिलिएशन कर रहा होता है, एफिलिएट मार्केटिंग, कि जाके इस कॉलेज जाके ना एडमिशन ले लो। वो खुद नहीं कर रहा होता, वो कहता है जाओ उधर जाके ले लो। तो हम भी रीडायरेक्ट कर रहे होते हैं कि जाओ अली बाबा पे और जाके खरीद लो। बस इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं यूज़र को, और उसमें हम एज अ रीसेलर अपनी दुकान चला रहे होते हैं ड्रॉप शिपिंग में। ये होता है फ़र्क ड्रॉप शिपिंग और एफिलिएट। ठीक है सर, समझ आ गई है। और दोनों के लिए वेबसाइट तो चाहिए ना, इंफॉर्मेशन देने के लिए भी चाहिए और चीज़ बेचने के लिए भी चाहिए, तो वो वेबसाइट हम बना के देते हैं कि आओ हमसे बनवा लो। सर जी सर एक कंफ्यूजन है जी जी पूछिए। सर। हमने तो ये सिंगल पेज वेबसाइट बना ली है इसमें एलिमेंटोर से। अगर हमारे पास मल्टी पेज वेबसाइट आ जाती है तो उसका डिज़ाइन वो फिर कैसे करेंगे? वो हमें कस्टमर डिज़ाइन देगा या खुद डिज़ाइन करनी पड़ेगी मल्टी पेज वेबसाइट? ठीक है, अच्छा आप कहते हैं कि मल्टीपल पेज हमारे पास आ जाते हैं, तो मल्टीपल पेज का आइडिया ऐसे ही ले लेना है आपने इसकी टेम्पलेट से। पहले तो आप काम खुद कर दोगे ना, ठीक है, आप काम खुद कर दोगे। और दूसरी बात ये है कि आपको क्लाइंट जो है ना वो गाइड कर देगा कि सर्विसेज का पेज ऐसा होना चाहिए, या हमें वो एक एग्जांपल वेबसाइट दे देगा। अगर एग्जांपल वेबसाइट पे पेज ज़्यादा है तो हम उन पेजेस को देखते देखते आइडिया लेते लेते अपना पेज क्रिएट करवा देंगे, हमें वो एग्जांपल दे देता है। अगर नहीं एग्जांपल देता तो आप कोई टेम्पलेट देख लो, बेशक टेम्पलेट को एम्बेड कर लो और चीज़ें बदल के और डिलीवर कर दो। सर इसमें एलिमेंटोर से ब्लॉग का जो पेज होता है, ब्लॉग पोस्ट का जो पेज होता है, वो भी क्रिएट हो जाता है? जी वो भी हो जाता है डायनामिकली। ठीक है, अब एलिमेंट और प्रो किया ना, उसमें पोस्ट की भी ऑप्शन होती है, पर हमने क्या कर लेना है, हमने थीम कोई ऐसा चूज़ कर लेना है जो कि उस चीज़ को अलाउ करता हो हमें। पर मैं आपको ये बात बताऊं, जिसे अगर लैंडिंग पेज सिर्फ चाहिए ना, वो ब्लॉग की तरफ इतना नहीं जा रहा होता, उसे वो सिर्फ स्टैटिक चीज़ों को मांग रहा होता है, इसीलिए एलिमेंट और यूज़ करता है। और जिसे ब्लॉग चाहिए होता है वो एलिमेंट और पे एम्फेसाइज नहीं करता, आप उसे कोई अच्छी थीम लगा के दे दो, काम चला दो, जहाँ पे अच्छी रिप्रेजेंटेशन हो। न्यूज़पेपर थीम लगा दो, बिम्बर थीम लगा दो, कोई भी अच्छी सी ढूंढ के ब्लॉग सेटअप करके उसे दे दो। पर अगर कोई दोनों चीज़ें कह लेता है तो वो भी हमारे पास सेटअप हो जाती है। ठीक है, तो हो जाता है, हमें क्लाइंट बड़ा क्लियर आइडिया देता है। आप उससे सवाल पूछते रहते हो कि बताओ क्या करूं, बताओ। ज़्यादा भी इतने सवाल नहीं पूछने ताकि उसे ये ना लगे कि आपको कुछ भी नहीं आता। पर अगर उसने डिज़ाइन की नहीं, उससे कहो कि अगर कोई डिज़ाइन में एक क्लैरिफिकेशन है या कोई डिज़ाइन किसी तरह का चाहते हो तो मुझे बता दो, मैं बना देता हूं। वो आपको बताएगा, वो रिक्वायरमेंट्स के अंदर पूरी फाइल भेज देगा कि ये चीज़ यहाँ पे आए, ये चीज़ यहाँ पे आए, ये चीज़ यहाँ पे आए। अब मेरे भाई को ऑर्डर आया है कल, तो उसने क्या किया हुआ, नोट पैड में सारा कुछ लिख के ऐसे मार्क कर करके भेजा हुआ। ठीक है, तो इस तरह से भी हो जाता है, मार्क भी करके वो बता देता है पेन से कि यहाँ पे ये आए, ये आए। वरना वो एक वर्ड की फाइल में भी एक्सप्लेन कर सकता है कि बैनर ऊपर आना चाहिए, उसके नीचे टेक्स्ट आए, उसके नीचे कलर आए, ये आए। गाइडलाइंस आपको देता है वो। और नहीं देता तो एग्जाम्पल दे देता है, एक वेबसाइट दे देता है कि इसको देखते देखते बना दो, तो आप उसे देखते देखते बना देते। ठीक है तो आप लोग कल सारे रिसर्च करके आओ, और फिर इंशाल्लाह क्या करेंगे कि गिग हम डालना भी सीख लेंगे। तो अभी जो क्लास है वो मैं यहीं पे एंड करता हूँ।